रात में ना 9 बजे आएगा। वो पर्सन कहेगा भाई तेरे को कैसे पता? आपने बोला यार रोज तू ऑफिस से लमसम इतना ही टाइम पे आता है, सबका सामान अमान घर लेते हुए सारे काम करते हुए इतने ही बजे आता है, तो मैंने प्रेडिक्ट कर दिया। ठीक है, बड़ी सिंपल सी प्रोडिक्शन है। मगर अब आपको शायद लग रहा होगा कि यार ये तो बड़ी सिंपल सी चीज है, आप लोग सब करते हो, ये चीज रोज करते हो, लेकिन आप कभी उसका मार्केट में यूज नहीं करते। बर्थ डेथ, इट्स अ साइकिल। जीवन मरण एक साइकिल है। अब यहाँ पे आ जाओ देसी माल। ठीक है, असली चीज, स्टॉक पे सीधे। यहाँ पे जरा देखो, ये डेटे नोट कर लो। आप लोगों से बोला था इसीलिए पेन और रजिस्टर तैयार रखना। और अगर लैपटॉप और कंप्यूटर से करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो डेटे हैं अब इनको हम एक्सेल में फीड करेंगे चल के। ठीक है, 3 जनवरी 2021, 22 अगस्त 2019, ये सब लिख लो अपने रजिस्टर में। 9 अप्रैल 2018, 25 नवंबर 2016, ये सब डेटे लिख लो। लिख लो। ठीक है। इन द मीन वाइल जिन लोगों ने गूगल फॉर्म नहीं फिल किया वो लोग फॉर्म फिल करो। जिन्होंने फॉर्म नहीं फिल किया है वो लोग फॉर्म फिल कर लो, जो फिल कर चुके हैं वो सब ये डेटे लिख लो। ठीक है, डेटे लिख लो। फिर उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, एक्सेल खोलता हूँ, आप भी एक्सेल खोल लो। अगर मोबाइल से देख रहे हो तो अगर मोबाइल में एक्सेल है तो मोबाइल में खोल लो। ठीक है, मैंने खोल लिया। ठीक है, एक्सेल खोल दिया मैंने। और मैंने क्या किया कि मैंने वो जो डेट आपको दिखी थी ना, मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं मोबाइल पे भी देखता हूँ अपने कि क्या कर सकता हूँ मैं। एक्सेल क्या मेरे में खुल रहा है? एक्सेल मैंने खोला। ठीक है, ऐप हो सकता है आपको मिल जाए प्ले स्टोर से, तो आप उसमें जा करके उसको इंस्टॉल कर लो। ठीक है, जब इंस्टॉल कर लोगे तो उसमें जाओगे आप। ठीक है, जाओगे, ओपन करोगे। ओपन करोगे तो मैंने जो डेट बताई है ना, अब वो डेट लिखना चालू करो। ठीक है, अगर इन केस मोबाइल पे हो। अब वो देखो साइन इन और बहुत सारी बातें कर रहा है। ठीक है, तो अब वो अगर आपका साइन इन होगा तो आसानी से हो जाएगा, नहीं तो फिर साइन इन करने के लिए वो प्रॉब्लम एक क्रिएट कर रहा है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, अभी इसको छोड़ते हैं। दूसरा काम आप गूगल शीट से भी कर सकते हो, तो अभी के लिए मैं इस चीज को छोड़ रहा हूँ। ठीक है, दूसरा काम आप गूगल शीट से भी कर सकते हो, एक बार करके देख लो चाहे तो। ठीक है, अब हम उसमें नहीं जाएंगे, हम लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे अज्यूम कर रहे हैं कि आपको। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो चार डेटे मैंने बताई थी इनको लिख लिया होगा आपने, मैं अज्यूम कर रहा हूँ गूगल फॉर्म फिल कर दिया होगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं एक्सेल शेयर करूंगा। एक्सेल मैंने शेयर करी, दिखाई। ठीक है, अब देखो आप तभी ये चीज कर पाओगे जब एक्सेल खोलो। एक्सेल नहीं खोल रहा है या खोल नहीं पाओगे, या लैपटॉप पे नहीं हो, कंप्यूटर पे नहीं हो, तो फिर वही प्रॉब्लम है कि आप वो चीज देख नहीं पाओगे, लेकिन अटेंटिव रहो, समझ में आएगा। 3 जनवरी 2021 मैंने लिखा पहली डेट, 3 Jan 2021। एंटर मार दूं? एंटर मार दिया। मैंने लिखा क्या था जरा याद है? मैंने ऐसे लिखा था, ये कॉमा तो मैंने ऐसे ही लगा दिया, 3 Jan, ताकि वो वापस वैसा ना हो जाए ऊपर जैसा। अब ये ऐसे का ऐसे ही लिखा रहा है, इसलिए मैंने कॉमा पहले लगा दिया, अपोस्ट्रोफी। 3 Jan 2021 मैंने ऐसे लिखा था, ये देखो ऐसे लिखा था, मगर बना क्या दिया एक्सेल ने, ऐसा बना दिया। ठीक है, अभी इसका रीजन बताऊंगा क्यों किया उसके बाद में दूसरी डेट 22 अगस्त 2019। देखो मैंने लिखा है ऐसे, एंटर मारूंगा देखना कुछ और बन जाएगा। ये देखो ऐसा बन गया। मैंने लिखा क्या था, 22 AUG 19, ऐसा लिखा था। अगर मैं एंटर फिर से मारूंगा तो ऊपर जैसा हो जाएगा, तो मैं कॉमा लगा दे रहा हूँ। ठीक, कॉमा पहले लगा दो चाहे बाद में लगा दो। ठीक है, अब क्या हुआ, क्यों ये ऐसी बन गई डेट पता है? क्योंकि एक्सेल इसको एज अ नंबर रिकॉग्नाइज करता। अब अगर इसको दोनों को नंबर की तरीके रिकॉग्नाइज करता है एक्सेल, तो एक काम करते हैं, माइनस करते हैं। भाई डेट को माइनस करते हैं तो हमको नंबर, नंबर अगर है तो नंबर ऑफ डेज मिल जाएंगे हमको, कितना डिफरेंस है। तो मैंने क्या किया, इक्वल टू का साइन दबा दिया। आप लोग भी इक्वल टू का साइन दबा दो। इक्वल टू का साइन दबा दो। उसके बाद में पहली वाली डेट ऊपर की सेलेक्ट कर लो, फिर माइनस का साइन दबा दो, फिर नीचे वाली डेट को सेलेक्ट कर लो, ये 22 अगस्त 2019। देखो ब्लू कलर की क्या है, ये 3 जनवरी 2021 ब्लू कलर का दिख रहा है। फोर्थ, ये सॉरी, 22 अगस्त 2019 रेड कलर का है, तो वो रेड कलर का दिखेगा। अब एंटर दबाना है, आंसर क्या आया बता दो मेरे। एंटर, एंटर दबाओ, आंसर जो है बता दो मेरे को क्या आंसर आया। सुजीत जी सही आंसर, राहुल ऋषि सही आंसर, कार्तिक सही आंसर, अखिलेश सही, दीपक सही, आशुतोष विक्रांत सही, ब्रिजेश गलत आंसर है आपका, आकाश सही, नितिन सही, सुमित पाल जी सही, अमित सही, शलभ जी गलत, गौतम जी सही, आयुष सही, संजय सही, अक्षत सही, नितिन सही, निवेद सही, लवकुश सही, योगेश सही,
रिहाना जी सही, राजीव जी सही, अनुराग जी सही, प्रयास, केन सभी सही, बिक्कर जी सही, शंभू, दीपक, शिवम सही, माने, रवि, निखिल, विमल, अप्रिल, अपिल सब सही, किरण कुमार, संदीप, एस डे, देवेश सब सही, सिमरन, रियांशु, सिद्धार्थ, वशिष्ठ सही, कैलाश जी गलत, राहुल सही। ठीक है, तो ये लमसम लमसम सभी का मैंने आंसर कर दिया। ठीक है, अब बहुत सारे आप लोगों के कमेंट हो गए हैं 300 से ज्यादा, तो मैं उनका सबका आंसर नहीं कर पाऊंगा, मगर अब देखना आंसर क्या आएगा। ठीक है, एंटर मारूंगा, देखना क्या होगा, आंसर आ जाएगा। आंसर आ गया, किसका किसका ये आंसर आया अब आप समझ जाओ। देखो, कुछ भी मैंने अलग नहीं किया, ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, आंसर आपका यही आना चाहिए। अगर अलग आ रहा है तो कुछ गड़बड़ है, डेटों में आपने कुछ गड़बड़ लिख दिया होगा, इस वजह से आंसर गलत आ रहा हो। ठीक है, देख लेना। आगे चलते हैं। अब थर्ड डेट क्या थी? 9 अप्रैल 2018। मैंने लिखा 9 APR 18, एंटर मारा, देखो कैसी हो। ठीक है, लेकिन अब हम नीचे उसका वैसे नहीं लिखेंगे, अब हम सीधा डिफरेंस निकाल करके समझ लेंगे कि क्या है। इसको माइनस किया नीचे वाली डेट से, देखो फिर से देखो मैंने क्या किया, इक्वल टू का साइन दबाया, बड़ी वाली डेट सेलेक्ट करी, माइनस का साइन दबाया, नीचे की डेट सेलेक्ट करी, एंटर मारूंगा, आंसर आ जाएगा। एक बार मैं एंटर मार ही चुका हूँ, आंसर देख ही चुके आप। फिर से एंटर मारा, आंसर आ गया। 500 डेज इज द कॉमन आंसर। फोर्थ डेट एक और थी जो हमने सेलेक्ट करी थी वहां पे पीपीटी में, 25 नवंबर 2016, उसका भी कर लेते हैं। 25 नवंबर 2016, देखो इनका दोनों का डिफरेंस माइनस करके निकालते हैं, माइनस किया, एंटर मार दो, आ गया, वही आंसर आ रहा है। तो सबके बीच का डिफरेंस वही सेम है। ठीक है, आ जाओ देख ले, सबके बीच का डिफरेंस एक ही है, सेम ही है। क्या है? 3 जनवरी और 2021 और 22 अगस्त 2019 के बीच का डिफरेंस 500 डेज। इनके बीच का डिफरेंस 22 अगस्त 9 अप्रैल 2018, 22 अगस्त 2019 और 9 अप्रैल 2018, दोनों के बीच का डिफरेंस 500 डेज। 9 अप्रैल 2018, 25 नवंबर 2016, सबके बीच का डिफरेंस 500। एक्चुअल में जब आप अब सबको सॉल्व करोगे तो 500 डेज का ही डिफरेंस आएगा, 500 ही आएगा। ठीक है, अब 500 जो आ रहा है, इसके बेसिस पे हम कुछ और भी कर सकते हैं। तो आगे आने वाली जो डेट है उसके भी बीच का डिफरेंस 500 डेज होगा, और 500 आगे वाली डेट का भी 500 होगा, ये भी हमको समझ में आ गया है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे जरा देखो, ये डेटें दिखी दिखी पहचानी पहचानी लग रही होंगी, अभी हमने इनका इनके बीच को माइनस किया था। ये 3 4 डेटें जो थी, ये 4 डेटें हमने सब आपस में माइनस किया और हमारे आंसर 500 डेज आए। ठीक है, वही 500 डेज यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, पहली चीज आपको क्लियर हो गई। दूसरी चीज, यहाँ पे एक और डेट दिख रही होगी, 4 फरवरी 2021। 4 फरवरी 2021 क्या कर रही है भाई? यहाँ पे 3 जनवरी 2021 था, ये 4 फरवरी कहाँ से आ गई? एक्चुअल में दोनों का डिफरेंस अगर निकालोगे तो 32 डेज निकल के आएगा। ऐसे ही सारी ऊपर जितने भी डेटे हैं सबके बीच का डिफरेंस 32 डेज है। अब आप लोग ये सवाल करोगे यार 32 कहाँ से आया, क्यों लिया आपने 32? बड़ी सिंपल सी चीज है, अभी मैं चार्ट आपको दिखाऊंगा। 32 डेज के बाद में ट्रेंड क्लियर नहीं है। 32 डेज के अंदर हमको पता है क्या होना है। 32 डेज के बाद में कभी बढ़ रहा है, कभी गिर रहा है, कभी साइडवेज हो रहा है। तो जब 32 डेज तक हमको क्लियर है कि यार क्या होना है, तो हम 32 डेज तक का ट्रेड करेंगे, उसके बाद में करेंगे ही नहीं, उसको एंड कर देंगे। समझ में आ गई बात? कि 32 डेज के बाद में क्योंकि क्लियर ही नहीं है क्या होना है, बढ़ेगा कि गिरेगा कि साइडवेज होगा, तो हम वहीं पे एंड कर देंगे अपने ट्रेड। ठीक है, समझ में आ गई ये बात? तो 32 डेज वैसे ही निकल के आया। 3 जनवरी 2021 आपको दिख रहा है, देखो कितना रिटर्न आया, 39%। चल के चेक करते हैं, देखते हैं। 3 जनवरी 2021 था, बट यहाँ पे फोर्थ लिखा है, मे बी वीकेंड या कोई छुट्टी आई और यहाँ से भागा है स्टॉक, एंड 39% का रिटर्न दिया। अब जो भी हमारी 4 फरवरी जो भी डेट थी वहां तक का हमने लिया, उसके बाद में हमको कोई मतलब नहीं है गिर रहा है बढ़ रहा है क्या, मतलब नहीं, क्योंकि हमको दिख रहा है यार कि रैंडम है सब कुछ। हम इतने दिन के अंदर हमको दिख रहा है कि ये बढ़ा। अब दूसरा, 22 अगस्त 2019, 44%, चेक चल के देखें। 22 अगस्त 2019 यहाँ से भागा, 45%। 9 अप्रैल 2018, 15%। 9 अप्रैल 2018 भागा, 15%। 25 नवंबर 2016, 7%। 25 नवंबर 2016, 7%। 14 जुलाई 2015, 25%। 14 जुलाई 2015 भागा यहाँ से, 25%। अब जितना अभी तक आपने देखा, आप ये समझ गए होगे 32 डेज के बाद में क्या हो रहा है वो क्लियर नहीं है, यहाँ पे बढ़ घट रहा है। ठीक है,
पीछे देखो, बढ़ गया, इसके पीछे गिर गया, इसके पीछे गिर गया, यहाँ पे साइडवेज टाइप का हो गया, फिर गिर गया। तो यहाँ पे एक चीज समझ में आई कि यार हमें क्लियर नहीं हो रहा 32 डेज के बाद में क्या होगा, तो इसलिए हम 32 डेज तक का ही ट्रेड लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आप सबसे पूछता हूँ, ये आप सब देख चुके हो, समझ चुके हो। अब यहाँ मेरे को बताओ यार, 1 मार्च 2014 यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे 58% लिखा हुआ है। अभी तक हमने जो देखा वो क्या देखा, आपके उसके बेसिस पे क्या आपका आंसर है, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? ये जो इवेंट्स हमने सबने देखे हैं वो देखो क्या है, पॉजिटिव देखा, पॉजिटिव देखा, पॉजिटिव देखा, ये भी पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था। अब ये आपसे पूछता हूँ कि यहाँ पे आंसर क्या आने वाला है, इस बॉक्स के अंदर मैं क्या लिखूँ, पॉजिटिव लिखूंगी नेगेटिव लिखूँ? जल्दी से बताओ। पॉजिटिव। देखो, वैसे किसी ने आंसर नेगेटिव नहीं किया, लेकिन अब मैं, मेरा काम है उस चीज का रिप्लाई पहले से दे देना। यार अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो तो इस बात का ध्यान रखना, मेरा एक फ्रेंड है अनमोल, 10 में से 8 बार मेरे काम आया, अब की 11वीं बार काम पड़ा है, क्या वो मेरे काम आएगा कि नहीं आएगा? अब की 11वीं बार काम पड़ा है, वो मेरे काम आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हर बार ये पास्ट में पॉजिटिव रहा है, तो यार अब की भी हम उम्मीद यही करेंगे कि पॉजिटिव होगा, यहाँ भी यही उम्मीद करेंगे कि पॉजिटिव होगा। ठीक है, देख लेते हैं चलो। तो देखा, 1 मार्च की जगह यहाँ पे 3 मार्च है, 14। ठीक है, क्यों? वीकेंड आया होगा, और भागा ये 57%। ठीक, 23%। कब है डेट देखो जरा, 17 अक्टूबर 2012, 17 अक्टूबर 2012, यहां से भागा 23%। ठीक, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे सब रिटर्न्स वगैरह लिखे हुए हैं, आप सबसे पूछता हूँ, सबसे छोटा रिटर्न आपको क्या दिख रहा है? सबसे छोटा क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? 7%। ठीक है, 7% सबसे छोटा दिख रहा है। एक चीज यहाँ पे रेक्टिफाई करना चाहूंगा, कि यहाँ पे एक डेट आपको और दिख रही होगी, शायद थोड़ा नीचे है, हाँ, ये 18 मई 2022, ये पास्ट है। ठीक है, यहाँ पे भी इसने रिटर्न दिया था। अब क्योंकि ये एग्जाम्पल बहुत पहले मैंने लिया था, 16% का रिटर्न आया था। ठीक, ये इसलिए बता रहा हूँ कि अभी इसकी भी शायद जरूरत पड़ जाए। अच्छा, 7 से ऊपर क्या दिख रहा है आपको, 7 से बड़ा क्या दिख रहा है? भाई प्रिंस जी, 500 डेज की साइकिल का कोई रीजन नहीं है, 600 डेज की, 700 डेज की भी साइकिल निकल आएगी। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ, एग्जाम्पल समझिए। एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया एक पुतले से, अब पुतला सांस नहीं लेता, अब आप कह रहे हो वो सांस क्यों नहीं लेता, आपने तो सब कुछ इसी पे करके दिखाया। ठीक है, पॉइंट यहाँ पे ये कि हमने इस एग्जाम्पल को समझा ताकि हम आगे की चीजों को समझ पाए। दूसरा, 15% सबने बोला, 15 से बड़ा क्या है? 15 से बड़ा क्या है? 15 से बड़ा 16 है, इसीलिए मैंने 16 आपको बता दिया था कि तीसरा टारगेट अगर बनेगा तो ये 16 बनेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे भी मैंने 16 लिख दिया। ठीक है, अब आए यहाँ पे, यहाँ पे भी मैंने 16 लिख दिया। ठीक, ये इवेंट 7 जो लिखा है उसको 8 कर दिया। अब मुझे जरा बताओ भाई, डायरेक्शन, इस स्टॉक का डायरेक्शन क्या होने वाला है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, फिर दूसरी चीज पे आएंगे। अपवर्ड, अप लिख देता हूं, चलेगा? पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव लिख दिया, चलेगा। ठीक, अपवर्ड या पॉजिटिव। ठीक, उसके बाद में एग्जैक्ट एंट्री डेट कोई बता सकता है आने वाले टाइम में? बताओ भाई। 11 फेब 2021, 11 फेब आने वाले टाइम में, ये एक साइकिल 11 फेब 2021 में आने वाली है। कोई एग्जिट डेट बता सकता है? कोई एग्जिट डेट बता सकता है? 15 मार्च 2015, बिल्कुल सही, 15 मार्च 2025। फोर्थ टारगेट कोई बता सकता है? देखो, मैंने वहां पे इसीलिए पूछा था कि सबसे छोटा क्या है, उससे बड़ा क्या है। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी वाइज मेरे को पता है यार, इतना मोमेंटम कर सकता है ये, तो ये इतना मूवमेंट कर दिया इसने, उसके बाद में इसने उससे बड़ा मूवमेंट किया था, तो यही सब हमारे टारगेट बन जाएंगे। तो मैंने क्या किया, टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 कर दिया। ठीक है, और उसके बाद में 7, 15,
एंड 16, ये हमारे टारगेट्स हम लोगों ने निकाले थे, ये कर लिया। ठीक है, ये चौथा चीज जो टारगेट था ये पता चला, लेकिन अभी इसके ऊपर भी कुछ करना है। टारगेट के बाद में एक चीज है एक्यूरेसी या प्रोबेबिलिटी। एक्यूरेसी या प्रोबेबिलिटी का मतलब आप समझते हो क्या है? भाई ये टारगेट ठीक है हम रख तो लेंगे, लेकिन इसके होने के चांसेस क्या है? अब आपको एक चीज बताता हूँ, आप कभी भी जब ये पूछते हो या बात करते हो ना कि ये मेथड की एक्यूरेसी क्या है या प्रोबेबिलिटी क्या है, अभी बताऊंगा उसके बारे में कि वो चीज आप खुद ही जान सकते हो। एक्यूरेसी या प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला है, वो बताता हूँ आपको। यहाँ पे आपने क्या किया, एक बनाया लंबा सा ये, ठीक है, इसमें टोटल नंबर ऑफ इवेंट आप लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, ये आपका फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। अभी जब आप कैलकुलेशन करोगे अभी ये चेंज नहीं होगा, आगे चल के जब एक नया इवेंट आएगा और ऐड होगा, तब आप 8 की जगह 9 कर दोगे और ये फिर नीचे चेंज होगा। अभी लेकिन आपका ये 8 ही रहने वाला है। अभी आपकी टोटल कितने इवेंट है देख लो जरा, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इवेंट्स है, 8 मैंने लिख दिया नीचे। ऊपर क्या लिखेंगे? परसेंटेज मूवमेंट और अबव। तो जितने परसेंटेज की हम बात कर रहे हैं उसके उतने केसेस या उससे ऊपर के केसेस कितने हैं? जैसे यहाँ पे आपको 7 दिख रहा है, 7% या उससे ज्यादा परसेंट रिटर्न देने वाले कितने केसेस हैं, देखते हैं, गिनते हैं। ये 7 से बड़ा है, ठीक है, 1 2, ये भी 7 से बड़ा है, 3, ये भी 7 से बड़ा है, ये 7 के बराबर है 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। ठीक है, 8 बाई 8 जरा सॉल्व करके बताना मेरे को। 8 बाई 8 सॉल्व करके बताना। 1 आएगा, दोनों को किया, ऊपर 1 नीचे 1, 1 बाई 1 अगर करोगे तो 1 ही आएगा। उसको अगर आगे लिखोगे परसेंटेज में तो 100 हो जाएगा, 100%। ठीक है, तो 100% चांस है। अब ये इसका मतलब ये नहीं भाई कि घर गाड़ी बंगला बेच करके इसमें पैसा लगा दिया, फेल भी हो सकती है, फेलियर का भी चांस है। लेकिन पास की हिस्ट्री के बेसिस पे मेरे को दिख रहा है, मेरा फ्रेंड अनमोल 10 में से 8 बार काम आया था, 10 में से 8 बार काम आया तो भाई काम बन गया। यहाँ पे अब दूसरा वाला केस, 15% टारगेट, 15% में देखते हैं क्या हुआ। 15% की कहानी देखते हैं, कितनी बार है 15 या उसके ऊपर, 15 या उसके ऊपर कितनी बार है। नीचे तो आपको पता है कि यार हमने कहा कि ये फिक्स रहेगा, नीचे वाला ये तो फिक्स रहने वाला है, 8 तो नीचे लिखना ही है, लिख 8 लिख दिया। ऊपर के लिए हम काउंट करेंगे, कितना काउंट करेंगे देखें जरा, 15 एंड अबव कितनी बार हो रहा है, 1 2 3, इसको हटा दिया, 4 5 एंड 6, और ये हो गया 7 क्योंकि ये भी 15 से ऊपर है। तो 7 बाई 8 जरा बताओ मेरे को कितना हो गया सॉल्व करके, 7 बाई 8 सॉल्व करके बताओ मेरे को कितना हो गया। 85, 87.5, 87.5 हो गया, 87.5%। ठीक है, 87.5% हो गया। ये हमारी प्रोबेबिलिटी होगी 15% वाले टारगेट के लिए। 16% के लिए देख लेते हैं, 16% के लिए मैंने लिखा, ठीक है, नीचे 8 तो आना ही आना है। 16 एंड अबव केस देखते हैं कितने हैं, 1 2 3, ये काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये 16 से छोटा है, ये भी 16 से छोटा है, ये भी काउंट नहीं होगा। तो 1 2 3, एंड ये 4, एंड ये 5, एंड ये 6, 6/8 कितना हो गया, 75%। 75% मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे जो लोग ये कहते हैं ना कि यार इसकी मेथड की एक्यूरेसी क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, उनके पास में अब उनके हाथ में सारी शक्ति आ चुकी है। कैसे आ चुकी है समझो। आपने कहा यार प्रोबेबिलिटी मेरे को अच्छी चाहिए, 100 चाहिए, 90 चाहिए, तो भाई आप ये इस टारगेट के लिए काम कर लो। ठीक है, मैं इन जनरल 80% या उसके ऊपर वाली पे काम करता हूँ, तो मेरे लिए ये अच्छा टारगेट है। ठीक है, कुछ लोग अब इन जनरल मैं इस पे काम नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि यार ये 75% है। दूसरी चीज, रिटर्न वाइज तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, केवल 1% का फर्क पड़ रहा है, मेरी प्रोबेबिलिटी एक्यूरेसी कम हो रही है, तो मैं इस पे ही काम करूंगा, इसके लिए ही जाऊंगा। अब फेल हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन मैं इसके बारे में ही सोचू। ठीक है, तो अब यहां से हमको 5 चीजें तो ये पता चल गई। ठीक है, और देखो क्या पता चला, एक और चीज पता चली जो शायद आपको अभी दिख नहीं रही, रेंज, 6th रेंज जानते हो क्या है? 32 डेज, जो मैंने बताया आपको, 32 डेज के बाद में हम इसमें नहीं रहेंगे। अब आप बताओ, समझो जरा, कितनी बड़ी एडवांटेज आपके पास मिल चुकी है। आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको पता है यार कि इस ट्रेड में इस तारीख के बाद नहीं रहना है, तो क्या आप स्ट्राइक जो ऑप्शन की एक्सपायरी वो सेलेक्ट कर पाओगे कि नहीं, बताओ। जो ये पता होना बहुत जरूरी है। आपको बाकी मेथड में नहीं पता चलता कि भाई इतने दिन का ट्रेड है, इसमें पता चल गया।
अब ये पता होने से क्या होने वाला है कि हमको एक एडवांटेज मिल गया कि यार मान लो जो भी एक्सपायरी आने वाली है उसके अंदर ये 32 दिन कॉल कर रहे हैं, मैं जाकर के वाले ऑप्शन लूँ, वो काम एक एडवांटेज हो गया। सेवेंथ थिंग, एग्जिट। एग्जिट जानते हो, दो तरीके से आप कर सकते हो। एक तो टारगेट बेसिस पे कर लो, टारगेट होता जाए पूरा निकलते जाओ। दूसरा तरीका, या टारगेट नहीं पूरा हुआ मान लो, या अभी पूरा नहीं हुआ, 4-5 दिन बचे हुए हैं, तो आप निकल नहीं रहे हो, आपको पता है, लेकिन मेरे को 32 दिन जब पूरे हो जाएंगे तब निकलना है। तो दूसरा हो गया आपका 32 दिन, या कह लो एग्जिट डेट। तो इतना कुछ पहले से पता चल गया, इतना 7 एलिमेंट पहले से पता चल गया। शुरू में तो हमने क्या बात करी थी, डेट, डायरेक्शन और टारगेट। अभी हमको पता चल गया है एक्यूरेसी, प्रोबेबिलिटी भी पता चल गई है, रेंज भी पता चल गई, एग्जिट का करने का तरीका भी पता चल गया। बताओ, अब बताओ मेरे को कि क्या आपकी ट्रेडिंग बेटर होगी कि नहीं होगी। क्या आपकी ट्रेडिंग बेटर होगी कि नहीं होगी अगर इतनी सारी चीजें आपको पहले से पता चल जाएंगी। ये चीजें पहले आपको नहीं पता चलती थी, लेकिन अब अगर पता चल जाएंगी तो आपकी ट्रेडिंग बेटर होगी, प्रॉफिट होगा ही होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसकी उठा लो इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, आगे चलें, आगे चलें। समझ में आया कि यार ये खतरनाक चीज पता चल गई है, ये पहले नहीं पता चलती थी, अभी पता चल गई। ठीक है, नाउ डिड यू लर्न समथिंग माइंड बॉगलिंग नाउ? डिड यू लर्न समथिंग न्यू? डिड यू कोर्सेज जितने भी अब तक लिए? यस। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, कोई बात। अब देखो, अब यहाँ से सिचुएशन बदल गई पूरी। कहाँ परेशान थे कि यार क्या लूं मार्केट से जिससे प्रॉफिट हो। अब ये जब चीजें जब पता चलेंगी तो फिर आसान हो गया काम, ये पता चल गई भाई, आसान हो गया काम। अब आप क्या बनना चाहते हो, आप बेटर समझ सकते हो। यार इतनी सारी चीजें पहले से पता होंगी, ऑब्वियस सी बात है कि प्लानिंग बेटर हो जाएगी, डिसीजन मेकिंग बेटर हो जाएगी, वर्सेस वो पर्सन जो कुछ भी नहीं रैंडम ट्रेडिंग कर रहा है। आप ट्रेडर उसको बताओ क्या बनना। तो क्या ये एडवांस नॉलेज तो आपको मैंने दिखाई कि कोई कोई रॉकेट साइंस है क्या, इसमें कुछ अलग चीज करी हमने? बड़ी सिंपल सी चीज है। कोई कोई इसमें कोई ऐसा पर्सन है जो बिगिनर हो और जिसको लग रहा हो कि यार ये तो बड़ी खतरनाक चीज है, ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा, बड़ी डिफिकल्ट है, ऐसा किसी को लग रहा है? नॉलेज एडवांस है, लेकिन आप बिगिनर हो, आप बच्चे हो, तो भी आप समझ सकते हो। ये इसकी पावर है। आगे चलते हैं ना। अब हम स्कैनर को चेक करेंगे, स्कैनर को चेक करेंगे, उससे और बहुत सारी चीजें हमको पता चलेंगी। ठीक है, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। स्कैनर को चेक करेंगे हम। स्कैनर को मैं ओपन करता हूँ। इन द मीनवाइल जिसने जिसने फॉर्म नहीं फिल किया, गूगल फॉर्म प्लीज फिल कर डालो। जिसने जिसने गूगल फॉर्म नहीं फिल किया प्लीज फिल कर डालो, स्कैनर खुलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जिसने जिसने नहीं फिल किया प्लीज गूगल फॉर्म फिल कर दीजिए। टीम मेंबर्स प्लीज गूगल फॉर्म का लिंक शेयर करिए, आपने लिंक नहीं शेयर किया मेरे कहने पर, गूगल फॉर्म का प्लीज लिंक शेयर करिए। जिसने नहीं फिल किया उसे फिल करना है। ठीक, आ गए यहाँ पे, समझे, बात को समझे जरा। गूगल फॉर्म का लिंक आपने भर दिया, भर दिया कि नहीं भर दिया देख लो एक बार। ठीक है, हम आ गए स्कैनर पे। स्कैनर का स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, आओ देखो समझो जरा। अब देखो इस स्कैनर की कहानी बताता हूँ, समझना बड़ी इंटरेस्टिंग है। क्या है भाई, हम इन जनरल मार्केट में क्या करना चाहते हैं, प्रॉफिट करना चाहते हैं। प्रॉफिट करने के लिए हमको जो चीजों की, लेकिन यार समय बहुत लग रहा है। अब मेरे केस में अगर मैं बताऊं, 2000 कर रहा था, कई महीनों तक मैंने इसको पर्सनली मैनुअली भी किया। मगर वहां पे क्या था, एफएनडो के 220 स्टॉक थे। 220 स्टॉक को रिसर्च करना और उनमें से 5 से 10 स्टॉक निकालना जिनमें अगले महीने काम करना, आप समझ सकते हो कितना टाइम लगता होगा। हर एक स्टॉक को एनालाइज करता था। अब जब इतना कुछ करता था तो यार शुरू में तो एंजॉय कर रहा था, नया नया मेथड डिस्कवर हुआ था, बड़ा मजा आ रहा था। फिर एक दिन अंदर से आवाज आई कि यार इतना इतना टाइम लग रहा है, आगे चल के शादी वादी भी होगी, सब कुछ होगा, ये इतना टाइम लगा नहीं पाओगे, और भी रिसर्च करनी है, और टीडीएस, मतलब यार लड़के पॉइंट की एज है, लड़के पंथी में करे चले जा रहे, करे चले जा रहे। लेकिन एक चीज समझ में आई कि यार
मैं लगातार ये चीज नहीं कर सकता, मेरे को इसका कुछ पार्ट मेरे को ऑटोमेट करना पड़ेगा, तभी मेरे को मेरा समय बचेगा। तो मैंने कुछ पार्ट को ऑटोमेट किया। पहले मैं क्या कर रहा था, हर एक स्टॉक को जाके हिस्टोरिकल डेटा रिसर्च कर रहा था, एंट्री डेट निकाल रहा था, एग्जिट डेट निकाल रहा था, टारगेट निकाल रहा था, एक्यूरेसी निकाल रहा था, हर चीज मैं कर रहा था, पर्सनली मैनुअली कर रहा था। लेकिन फिर जब मैंने ये स्कैनर डेवलप किया, स्कैनर डेवलप करवाने में क्या हुआ कि यार बहुत सारा पार्ट, अब ये 220 स्टॉक जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उनमें से अगर आपको ये पता चल जाए कि अगले महीने बढ़ने वाले कौन कौन से हैं, अगर आपको ये पता चल जाए, तो अब मान लो कि एग्जांपल आपके सामने आ गए 15 स्टॉक फिल्टर होके, उस 15 में जब आपने जाके मैनुअली रिसर्च किया तो 5-6 आ गए। भाई अब आपका एफर्ट रिड्यूस हो गया। कहाँ 220 स्टॉक को रिसर्च कर रहे थे, अब जाके आपने 15 को रिसर्च किया, 15 में से 5-6 आपको निकल के आ गए। ये ज्यादा बेटर है कि वर्सेस मैं 220 को रिसर्च कर रहा था वो बेटर है? बताओ मेरे को जरा, जो 220 को मैं रिसर्च कर रहा था वो बेटर था, या जो मैंने अब करना चालू किया कि यार 15 निकला है, इनमें से 5-6 जो अच्छे हैं उनको कर लेते हैं रिसर्च, वो बेटर है? बताओ मेरे को, दोनों में से क्या बेटर है? ऑब्वियस सी बात है, 5-6 जो निकल आए, 15 जो निकल आए शॉर्ट लिस्ट होकर के, वो ज्यादा बेटर। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, तो 5-6 जो 15 निकला, 220 से तो बहुत यार टाइम बचाना, सोचो कहाँ 220 का टाइम लगा रहा था, कहाँ 10-15 में ही अब रिसर्च करनी है, रिसर्च करके उनमें से 5-6 अच्छे निकल के आ जाएंगे। ठीक है, ये कभी मत समझना कि भैया इस स्कैनर से स्टॉक निकल आएंगे सीधा ट्रेड कर लोगे, नहीं। स्कैनर से स्टॉक निकल के आएंगे, उनमें जाके एंट्री डेट, एग्जिट डेट, टारगेट, प्रोबेबिलिटी, जितनी चीजें मैंने बताई वो सब निकालनी पड़ेगी। बस आपका प्रोसेस, आपका शॉर्ट कहाँ पे हो गया कि जहां पे आप 220 स्टॉकों को रिसर्च कर रहे थे, अब आपको 15 ही शायद करने पड़ेंगे, क्योंकि स्कैनर आपको शॉर्टलिस्ट करके दे देगा, भैया ये वाले स्टॉक अच्छे हैं, इनमें जाके देख लो। जैसे कि अब जैसे एग्जांपल, आप इंटरव्यू करते हो या कुछ करते हो, वहां पे आपके सामने सीवी अच्छे अच्छे आ जाते हैं। आप क्या करते हो, जो कचरा सीवी होते हैं उनको किनारे करते हो, जो अच्छे सीवी दिख रहे हैं, अच्छा एक्सपीरियंस वगैरह, आप उनको संभाल करके रखते हो, फिर उनका इंटरव्यू करना चालू करते हो। अब 15 इंटरव्यू करने के बाद में 5 या 6 अच्छे कैंडिडेट दिखे, जो अच्छे से मतलब आपके जो आप सैलरी ऑफर कर रहे हो उसके लिए भी एग्रीड है, आपके टर्म्स एंड कंडीशन के लिए भी एग्रीड है, वो आ गया आपको। ठीक है, तो ये क्या हुआ, 15 से आपने काम को खींच करके जो आपके बिल्कुल सूटेबल सब कुछ थे, 5-6 को रख लिया। ठीक है, जबकि सीवी कितनी आई थी, 220। तो ये अब आप समझ लो, मगर करना पड़ा मैनुअली। ऐसा नहीं हुआ कि 15 सीवी अच्छे दिख गए उनको सीधे रख लिया, ऐसा नहीं किया, उनका जाकर के पर्सनली इंटरव्यू करना पड़ा। ठीक है, अब समझते हैं इस बात को। अब यहाँ पे जो स्कैनर आपके सामने दिख रहा है, अब हम इसमें चाहें तो फ्यूचर की कोई डेट डाल दें और उसके बेसिस पे स्टॉक शॉर्टलिस्ट कर लें। लेकिन आप जानते हो कि हमारे पास में इतना टाइम नहीं कि हम जाकर के उसकी एग्जैक्ट डेट निकालें, एग्जैक्ट डेट निकालने का टाइम नहीं है। और फ्यूचर की डेट निकालनी है, फ्यूचर का सब कुछ करना है, कहीं पता चला आप में से कोई जाके उसमें कूद पड़ा, जाकर के नुकसान नुकसान हो गया तो अलग बात। ठीक है, तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता। अब हम करेंगे क्या, हम पास की कोई डेट निकालेंगे, पास की कोई डेट पे हम जाके इसमें रिसर्च करेंगे। स्कैनर को क्या पता पास में देख रहे हैं कि फ्यूचर में देख रहे हैं, स्कैनर को तो पता नहीं है। स्कैनर हमको जो स्टॉक निकाल के देगा उनको हम टेस्ट कर लेंगे चार्ट में चल करके कि भैया क्या हुआ। तो अब यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूँ, आपको एक चीज पूछता हूँ, एक्सपायरी जो होती है वो कब होती है? एक्सपायरी लास्ट थर्सडे को होती है। लास्ट थर्सडे आपका हर महीने अगर देखोगे तो 31 तारीख से लेकर 24-25 के बीच में कहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे 25 तारीख डालने जा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में दूसरी चीज, मैं एक महीने को ले लेता हूँ, किसी महीने को ले लेता हूँ, मान लो मैंने अप्रैल को ले लिया। उसके बाद में अब अप्रैल में तो 2 ही 4 दिन बचे हैं, तो पूरा फिर हमको 31 मई का लेना पड़ेगा, 31 मई ले ली। ठीक है, अच्छा एक चीज याद ध्यान रखना यार, मैं मान लो यहाँ पे एफेंडो की लोगों स्टॉकों में रिसर्च करने जा रहा हूँ, एफेंडो की एक्सपायरी कब है, उस एक्सपायरी से एक हफ्ता पहले या कब आपको निकल जाना चाहिए, उन चीजों को भी ध्यान में रखना। अभी के लिए मैं इसको राउंड अप करके रख रहा हूँ, बट इन सब चीजों का ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ये सब जब डाला मैंने, तो मैंने कहा यार कि मेरे को पहली चीज तो ये कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बिग अप मूव, ये जो कॉलम दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ क्या हो रहा है, इसको थोड़ा समझना तो और आसान हो जाएगा। पहली चीज तो ये कि यहाँ पे आपको एफेंडो ये जो कॉलम दिख रहा है, अगर यस वाले सेलेक्ट कर लोगे तो केवल एफेंडो के स्टॉक हो जाएंगे, अगर कैश वाले रखने हैं तो ब्लैंक्स साथ में दिख रहा है ना, ये ब्लैंक्स भी सिलेक्टेड रहने देना, तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अब अभी तक मैंने आपको 220 स्टॉक की कहानी बताई, इस स्कैनर में कैश के भी स्टॉक इंक्लूडेड है, 1500 स्टॉक्स का स्कैनर है ये। ठीक है, समझ में आई बात? पहले का जो स्कैनर, ये 2016-17 की बात कर रहा हूँ, तब जो स्कैनर था वो उसमें 220 स्टॉक थे। आज फिर मैंने बाद में सोचा यार कैश के भी स्टॉकों को इंक्लूड करवा लेता हूँ, तो मैंने कैश वाले भी इंक्लूड करा दिए। ठीक है, अभी यहाँ पे पॉइंट समझो कि आपको यहाँ पे जो दिख रहा है फेंडो में, ठीक है, यस दिख रहा है, रखो, ब्लैंक्स हटा दो, कैश वाले स्टॉक कट जाएंगे, अब केवल एफेंडो वाले स्टॉक सिलेक्ट कर दो। ठीक है, कैश वाले करना चाहते हो आप, यहाँ पे आपको 10% रखना पड़ेगा, बट क्योंकि एफेंडो रखा है इसलिए 8%। ठीक है, एक महीने में लमसम 8% हम रखते हैं एफेंडो के स्टॉक्स के लिए। अब यहाँ पे जो आपको यहाँ पे मान लो 40-40 दिख रहा है ना,
ये 40 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि लास्ट की जो 10 इवेंट आई थी, उन 10 में से 4 इवेंट ने बड़े मूव्स दिए थे। बड़े मूव्स दिए थे। अब बड़े मूव्स की डेफिनेशन क्या, ये 8%। 8% से ऊपर कोई अगर मूव चला पास्ट में, 10 में से 4 मूव्स अगर 8% के ऊपर भागे, तो इसने क्या किया, 4/10 किया, और आपको ये पता पता चल गया कि यार बड़े मूव्स करने की प्रोबेबिलिटी इसकी 40%। बट अब यहाँ पे देखो, मैं थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ, मैं 8 की जगह इसको 5 करता हूँ। 5 करता हूँ तो देखना क्या होगा। देखो सब चेंज हो गया, यहाँ 40-40 जो लिखा था, एक 50 हो गया, एक 70 हो गया। क्यों 70 क्यों हो गया ये, क्योंकि पहले जो 8% था, 8% के ऊपर 4 मूव इसको दिखे थे, उसके बेसिस पे इसने 4/10 किया तो 40 था। अभी इसने 5% जब मैंने कंडीशन डाल दी, तो 5% के ऊपर जितने मूव गए थे, 7 मूव्स गए थे। 10 में से 7, 10 में से 7 गए थे इसके ऊपर 5% के ऊपर, तो वो उसने कैलकुलेट किया 7/10, 70% हो गया। तो अभी यहाँ पे मैं 8 ही रखूंगा, ठीक है। और अब हमारा काम क्या है, बड़े बड़े जो मूव्स हैं उनको सेलेक्ट करना। जो जो सीवी में हमने देखा डिस्टिंक्शन है 75% के ऊपर मार्क्स है, उनको सेलेक्ट कर लिया, ये कर लिया एक बार, सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। बड़े बड़े परसेंटेज वाले सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब ये इतने शॉर्ट लिस्ट होके आ गए। इसके बाद हमने पॉजिटिव में गए, पॉजिटिव में 55% से ऊपर जो होता है वो हम रखते हैं, सॉरी 70% से ऊपर जो होता है वो रखते हैं। हटाया मैंने 60 क्योंकि 70 से नीचे हटा दिया, एक हट गया। और टोटल इवेंट्स कम से कम 7 होनी चाहिए, तो हमने यहाँ पे 7 से ऊपर ही है, ठीक है, ओके कर दिया। उसके बाद में अब ये सब हमारे सेलेक्ट होके आ गए। अब सेलेक्ट होकर के आ गए, तो यहाँ पे एक खतरनाक चीज देखो जरा, ये खतरनाक चीज है कि नहीं। आपके पास कितनी बड़ी एडवांटेज है कि आपको पहले से पास्ट के जो मूव्स हैं उनकी क्वांटिटी पता चल रही, क्वांटम पता चल रहा है। क्या आप नहीं चाहते कि आपको भी ऐसे पहले से पता चल जाए कि पास्ट की साइकिल्स के जो रिटर्न है, इस तरीके से देखो विजुअली कितना अच्छे से पहले से पता चला जा रहा है। मान लो ये आइशर मोटर है, 7%, 14%, 22%, -2, 0, 9, ये सब पहले से पता चल रहा है। कितनी बड़ी एडवांटेज आपके पास। एग्री करते हैं आप, एग्री करते हो सब लोग कि कितनी बड़ी एडवांटेज है आपके पास। यस, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, ये स्टॉकों का नाम मैं आपको चैट में भी दूंगा, और इनको चल के रिसर्च करेंगे, देखेंगे कि भैया ये कौन कौन से स्टॉक है और कितना कितना रिटर्न इन्होंने दिया है। तो पहला काम तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा इनको, नाम, ठीक है। दूसरा काम क्या करूंगा, आपको चैट पे दे दूंगा कि चैट में आपके सामने नाम रहे, ठीक है। अब एक एक करके इनको देखना चालू करेंगे, इनके ये डाल दूंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ये रहा, ठीक है। अब मैं यूपीएल देख करके चल करके चेक करवाऊंगा आपको, ठीक है। क्या करूंगा, स्क्रीन शेयर करूंगा आपके साथ में, चार्ट की स्क्रीन शेयर हो गई। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे यूपीएल डाला, यूपीएल डाला। डेट क्या डाली थी वहां पे, 25 फरवरी, सॉरी अप्रैल डाली थी, 25 अप्रैल डाली थी। तो 25 अप्रैल पे आएंगे, और वहां से 25 अप्रैल से आएंगे, और वहां से जो भी हाईएस्ट पॉइंट है विद इन मई, वहां तक हम इसको ड्रॉ करके छोड़ देंगे, ठीक है। देखा 7.5%, 7.5% जा करके मैंने स्कैनर में फीड कर दिया। आपको चार्ट दिखता रहेगा, ठीक है। स्कैनर में अभी जो मैं फीड कर रहा हूँ वो नहीं दिखेगा, वो एकदम आखिरी में हम देख लेंगे। अब आपको पता होगा यार, निफ्टी, बैंक निफ्टी 1% के मूवमेंट से ऑप्शन क्यों मल्टीप्लाई हो जाती है, पता है। वो गया और उसकी ऑप्शन ना हो जाती, 6.5 7.5% अगर भागा है, ऑप्शन में कुछ ना कुछ मूवमेंट हुई होगी बड़ी। यहाँ देखो जरा, ये 25 से लेकर के विद इन विद इन मई जो भी इसमें हाईएस्ट मूवमेंट हुआ है वो हमने पकड़ लिया। कितना, 18%। कितने सारे आप में से लोग हैं जो 18% इस तरीके से एक महीने में स्टॉक में नहीं कैप्चर कर पाते और करना चाहते हैं। कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो करना चाहते हैं। आपको रियलाइज होता है कितना परसेंटेज, ये 18% अगर भागा है, तो इसका ऑप्शन कितना भागा होगा, कितना टाइम्स हुआ होगा, कुछ अंदाजा है आपको। अगर पता चल रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, तो आप लिखो कितना टाइम भाग गया होगा, कितना टाइम भाग गया होगा। सब लोग करना चाहते हैं। 15 टाइम्स, 13 टाइम्स, 25 टाइम्स, 10 टाइम्स, 30 टाइम्स, नो आइडिया, 22 टाइम्स, 18 टाइम्स, 40 टाइम्स, 30 टाइम्स, 5 टाइम्स, ठीक है। अब आप आपकी मर्जी है, आप लोग अपने अंदाजे के हिसाब से करो। क्योंकि देखो, अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग में लंबे टाइम से हो तो अंदाजा अच्छे से लगा पाओगे, उतने ज्यादा लंबे टाइम से नहीं हो तो अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल रहेगा।
अगेन यहाँ पे 25 ऑफ अप्रैल। एक बात का ध्यान रखना यार, देखो 25 ऑफ अप्रैल मैंने वहां पे डाली, वो सब स्टॉकों के लिए डाली है। इनकी सबकी एंट्री डेट एग्जैक्ट एंट्री डेट जो है वो सबकी डिफरेंट निकल के आएगी। ठीक है, यहाँ पे जाकर के अगेन मई का जो भी हाईएस्ट पॉइंट है वो किया 18%। बताओ कितने लोग आप में से समझते हो यार 18% अगर ये स्टॉक भागा या भागा होगा तो यार मेरी ऑप्शन कितनी टाइम्स हो जाएगी? 18%। फेडरल बैंक। 6.3%। कोई बात, फेलियर भी होना चाहिए, कम रिटर्न भी आना चाहिए ताकि हम अवेयर रहें। एम्फेसिस देखते हैं। 25 से लेकर के विद इन मई जो भी है 15%, 15.15%। 15.1% मतलब एक तरीके से आप ये देखो यहाँ पे भी ऑप्शन मल्टीप्लाई हुई होगी। कितना टाइम्स हो गई होगी? कितना टाइम्स हो गई होगी? भाई इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं है प्लीज। 12 टाइम्स। कांट इमेजिन। एस्ट्रल देख लेते हैं। एस्ट्रल को देखा विद इन मई, कितना हो गया? 31%, 31.6% भागा है। आप इमेजिन कर सकते हो कितना रिटर्न मिला होगा? कितना टाइम्स हुई होगी ऑप्शन? कैन यू इमेजिन? इंडिया बुल्स हाउस। अगेन 25 एंड विद इन मई 16.6। अब आपको रिटर्न्स दिखाता हूँ। देखो जरा, रिटर्न्स देखो। यूपीएल में 7.5 था। बढ़ा देता हूँ थोड़ा साइज। रिटर्न्स देखो जरा। ये सब आपके सामने की बात है, सब आप ही के सामने चेक कर रहा है। यूपीएल 7.5%, बजाज फाइनेंस 18.5, आइशर मोटर 18.1 था, फेडरल बैंक 6.3, एम्फेसिस 15, एस्ट्रल 31%, इंडिया बुल्स हाउसिंग 16%। एवरेज सबका आ रहा है 16। हमें एक्सपेक्टेशन, हमने जो वहां पे डाला था 8% का क्राइटेरिया डाला था, 8% डाला तो इन जनरल हम 7% या 6% तक खींच सकते हैं। बट यहाँ पे तो उससे ज्यादा मिल गया, उससे ज्यादा मिल गया। कितना टाइम्स हो सकता है वो आप जानते हो। ठीक है, तो मजा आई इसको देख करके? कुछ लगा यार कुछ ऐसा रिटर्न मेरे को भी चाहिए? बताओ यस। किसको किसको चाहिए यार इस तरीके की चीज जिससे कि मेरे को पहले से स्टॉक भागने वाले जो है वो पता चल जाए? इस तरीके के रिटर्न्स मेरे को भी चाहिए, मेरे को भी हक है। और ये देखो साथ में ये तो आप भूल ही गए। ये तो बहुत खतरनाक चीज है। ये ये अगर ग्राफिकल फॉर्म में आपको देखो, इससे रिटर्न ज्यादा ही होते हैं ये ग्राफिकल फॉर्म में, लेकिन आपको एक इंडिकेशन दे देते हैं कि यार कितना ये भाग सकता है या कितना पास्ट में इसने दिया हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, वापस पीपीटी पे आते हैं। सो अब आपने देख लिया यार स्कैनर, कोई ऐसा रॉकेट साइंस तो नहीं था, बड़े आसानी से उससे फाइंड आउट किया जा सकता है, फिर उसके बाद में रिसर्च भी की जा सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ स्कैनर में ऑप्शन ट्रेडिंग का जो प्रोसेस है वो बड़ा सिंपल है। वही सब आपने निकाला, स्टॉक्स निकल के आएंगे, फिर उनकी एंट्री डेट, एग्जिट डेट, टारगेट, ये सब आपको खुद से निकालना पड़ेगा। ऑप्शन इवैल्यूएशन करना पड़ेगा, स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर ट्रेड लेना पड़ेगा। कैश में बस ऑप्शन वाला स्टेप स्किप हो जाएगा। उसके बाद में देखो यार 500 डेज की साइकिल की एक ड्रॉबैक है। क्या है 500 डेज साइकिल जो मैंने आपको दिखाया शो में? आई पर्सनली स्पेंड 25 डेज टू फाइंड वन साइकिल ऑफ 500 डेज विद ट्रायल एंड एरर। 500 days cycle can't give you cycles to trade every month, as researching one cycle of this type itself took me 25 days. Here is when GCD scanner could be very helpful and can give you good number of cycles for trading and investing every month or quarter. Now, what is better? Searching one cycle in 25 days या scanning cycles in 1500 stocks in 5 minutes? बताओ क्या बेटर है? दोनों में से क्या बेटर है? दोनों में से क्या बेटर है? What is better?
सर्चिंग वन साइकिल इन 25 days, या 1500 स्टॉक्स को 5 मिनट में जाकर के झटके में देख लिया, वो ज्यादा बेटर है? 5 मिनट्स इज बेटर ऑब्वियसली यार, समय की कमी है। सेकंड ऑप्शन इज बेटर, सेकंड ऑप्शन इज बेटर। अब हु थिंक्स दैट द मेथड इज इजी, हु थिंक दैट यू विल गेट रिजल्ट्स फ्रॉम दिस मेथड, बताओ मुझे। यस, सभी को लगता है सेकंड ऑप्शन इज बेटर? यस, यस आई थिंक इट इज। ठीक है, आगे नाउ, डिड यू लाइक इट? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक व्हाट यू जस्ट सॉ वाज ऑसम? टाइप ऑसम इन द कमेंट बॉक्स। हाउ मेनी ऑफ यू कैन सी, how many of you think that forecasting is easy? Type easy in the comment box. How many of you can see that you have learned a new method? Type new method in the comment box. दिख रहा है? दिख रहा है? यस, यस, न्यू मेथड। कितनी तादाद में कमेंट आ रहे हैं आप खुद देख सकते हो। क्या सिखाया मैंने, क्या हो गया, कितनी देर में हो गया। इसको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि कई सारे आप में से कुछ गड़बड़ लोग आ जाते हैं, स्पैमिंग करते हैं, अपना पता चला कहीं का इधर उधर का लिंक डालने लग जाएंगे कुछ करने, तो इसलिए बंद रखना पड़ता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये केस स्टडी प्रूफ सुने आप लोग, आपको और मजा आएगी। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आई एम कृष्णा पाटिल, निकनेम इज विलास फ्रॉम महाराष्ट्र। सर का जो जीसीडी लेवल 1 जो कोर्स है, ज्ञान साइकिल डिकोडर लेवल 1, इसमें हम प्रेसाइजली टाइमिंग कर सकते हैं और कम से कम कैपिटल में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, चाहे ऑप्शन बाइंग हो या समथिंग कैश बाइंग हो एसेट्रा। मैं ऑप्शन पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ। मुझे एक बात थी कि हम ये जो सबसे बड़ी बात है जो वर्ल्ड में टाइम, वो मार्केट में इग्नोर कर रहे, वही अपनी जो बात है फेल्योर के लिए, वही रीज़न है, वही कॉज है अपने फेल्योर का। इसलिए वो टाइम के सीकिंग में मैं इधर आया और जब मैंने कोर्स ज्वाइन किया तो मुझे लगा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। सबसे बढ़िया बात यह है कि जो मैं सीख कर रहा था, जो मैं सर्च कर रहा था, वही एग्जैक्टली मुझे रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल रुचिर गुप्ता सर जी से मिला। बेहद ही एक्सट्रीमली सिंपल लैंग्वेज में, मेथडोलॉजी सिंपल में, और बहुत मैसिव कंटेंट उन्होंने दिया। हर एक बात पे उन्होंने प्रैक्टिकली विद एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन दिया, सिंपल लैंग्वेज, और हर एक बात पे उन्होंने फोकस किया। बाद में डाउट क्लैरिफिकेशन का एक और एक्सप्लेनेशन का एक सेशन भी है। पूरी बात A to Z रखी। मैं बहुत खुश हूँ और बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि अब मैं खुद फोरकास्टिंग करने लगा हूँ स्टॉक्स के बारे में। और सबसे अच्छी बात और गर्व से करना चाहूँगा कि जब मैंने खुद फोरकास्ट किया और सबसे पहले 2 स्टॉक में फोरकास्ट किया और ट्रेड लिया, तो फिश के क्वाड्रुपल ने 4 गुना ज़्यादा प्रॉफिट मैंने कमा लिया। तो प्रॉफिट और पैसों की बात नहीं, ये जो जीसीडी लेवल 1 है बहुत ही अच्छा क्लास है। ये टाइम के साथ आपको जोड़ देगा, हमको जोड़ देगा, और बहुत अच्छा। थैंक यू रुचिर सर जी, सबको सलाम, थैंक यू, थैंक्स सर। तो जैसा कि आपने इनका फीडबैक सुना, इनके पहले ही ट्रेड में इनको 4-5 गुने का प्रॉफिट हुआ, पहली चीज। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, उन्होंने कहा यार सारे मेथड्स में कुछ ना कुछ लैकिंग है, और वो लैकिंग जो है वो जीसीडी मेथड से सॉल्व हो जाता है। अब यहाँ पे ही इन्होंने कमेंट किया था कि इन विद योर वैल्यूएबल नॉलेज वी आर मेकिंग गुड प्रॉफिट। इन लास्ट मंथ आई मेड डबल डिजिट लाख रुपीज प्रॉफिट। डबल डिजिट लाख रुपीज प्रॉफिट मतलब समझते हो आप? डबल डिजिट कहाँ से चालू होता है? 10 से चालू होता है और 99 तक जाता है। तभी हमने इनसे बात करी और पता चला कि इनको 25 लाख का प्रॉफिट हुआ। ठीक, आगे चलो ना। अब वही पॉइंट था कि उनके बाद में क्या हुआ, एक श्रृंखला चल पड़ी कई सारे लोगों की 25 लाख को क्रॉस करने की। इन्होंने 67 किए 2 मंथ्स में, इन्होंने 36 किए 1 मंथ में, 1 लाख की कैपिटल से, 1,08,000 की कैपिटल से। अगेन 1 लाख की कैपिटल से 12 लाख पे गए 2 महीने में। इन्होंने एक अच्छी चीज करी कि 7 लाख इन्होंने विड्रॉ कर लिए घर के खर्चों के लिए, और 5 लाख की से ही ट्रेडिंग कंटिन्यू रखी। अब ये मंजीत जी को देखिए, 40 ईयर्स के मंजीत जी ने प्रूव किया कि जीसीडी मेथड से इन्वेस्टमेंट करके भी बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। अब इन्होंने बिल्कुल अलग तरीके से काम किया। इनका पोर्टफोलियो 50% के नुकसान पे चल रहा था जब ये जीसीडी में आए थे।
और फिर इन्होंने इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया काम किया। मतलब इन्वेस्टमेंट में इन जनरल और लोग ऑप्शन में जाते हैं, जल्दी जल्दी पैसा मल्टीप्लाई होता है, लेकिन इन्होंने इन्वेस्टमेंट में लगातार काम करके बहुत बढ़िया पैसा। अब यहाँ पे मनीष जी ने एक चीज प्रूव करी, क्या करी? मनीष जी इन दिसंबर 2022 रीच 77 lakhs, ठीक है, एंड उसके बाद में 20 मंथ्स के टाइम की बात है, 20 मंथ्स में 77 lakhs रीच किए, ठीक है। एंड मनीष जी से हमें सीखा कि पोजीशंस का साइज इक्वल रखना बहुत जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है। हम लोग क्या करते हैं, कभी किसी में जो है थोड़ा अमाउंट लगा दिया, किसी में ज्यादा लगा दिया। अब जिसमें ज्यादा लगाया हुआ है वो पता चला फेल हो गया, और जिसमें कम लगाया हुआ वो ज्यादा भाग गया। तो ये पॉइंट ना हो, इसके लिए हमको क्या करना है, हमको बराबर बराबर अमाउंट सब में लगाना है। अब यहाँ पे देखो मेरा रिजल्ट 25 लाख एक एक्सपायरी में, अकेले एकलौती एक्सपायरी में काम हुआ, प्रॉफिट हुआ। एचसीएल टेक में अकेले 24 लाख का प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे 16 लाख का प्रॉफिट, 22 लाख का अकेले एचडीएफसी लाइफ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक पर्सन है, उन्होंने क्या लिखा है कि इन्होंने कुछ 2 3 4 सॉफ्टवेयर खरीदे और उनमें जाकर के काम किया, फिर उसके बाद में क्या हुआ, उनको नुकसान हुआ, और कुछ 30% इनकी ट्रेड बची, 30% कैपिटल बची। फिर इन्होंने मेरे लेसन्स को और सब कुछ पढ़ना चालू किया सेवरल टाइम्स, एंड फिर उसके बेसिस पे काम किया। तो 30% जो इनका बचा हुआ पैसा था, जो कि 68,000 था, वो बन गया जाकर के 1,68,000। ये 1,68,000 बन गया 68,000 का। कितनी बड़ी जीत है, केवल 29 अक्टूबर से 18 नवंबर के बीच में। उसके बाद में 29 दिसंबर को फिर से एक कमेंट आया, जिसमें इन्होंने लिखा कि 68,000 जो यहाँ पे था, उसका बढ़ करके 8.5 लाख हो चुका है। ये पावर है ना। ये यूएस के स्टूडेंट है, इन्होंने 3 4 स्टॉक फोरकास्ट किए, 20-20% भाग गए, एक स्टॉक 200% भाग गया। अब ये कश्यप जी है, शक्ल से दिख रहा होगा ग्रेजुएट है, ग्रेजुएशन मतलब छोटी उम्र है। जस्ट जब इनसे मिले थे दिसंबर में, तब इनका ग्रेजुएशन शायद कंप्लीट ही हुआ था या कंप्लीट होना था। दो 2 लाख रुपए इन्होंने बनाए पीएनबी की पुट से। 20,000 रुपए लगाए थे, 2 लाख रुपए बने। ठीक है, अब यहाँ पे सोचो कि ग्रेजुएट है, और हम लोग ग्रेजुएट से ऊपर पता नहीं कितने लोग आप में से पहुंच जाते हैं, और हम आपको सही मार्गदर्शन नहीं मिलता। तो सही मेथड एक मिल जाए तो आप भी ये चीज कर सकते हो। अब यहाँ पे पॉइंट समझो, इनका एक छोटा भाई 10th स्टैंडर्ड में, उसने क्या किया, उसने 4,000 रुपए उसको दिए गए, 5500 उसने बना दिया। अब सोचो यार, वो बच्चा 3 से 4 महीना लगा उसमें, वो बच्चा अगर ये चीज कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला तो रास्ता ये कि अपने को प्रूव करें, फिर उसके बाद में आगे बढ़ जाए। उसके बाद में यहाँ पे देखिए क्या हुआ है। रघविंदर जी क्या किया इन्होंने, इन्होंने लिखा है, आई थिंक आई कुड हैव मेड 3 to 5 lakhs इजिली। ठीक है, बट जो भी इन्होंने बनाया, लाइक लमसम 95,000 बना पाए। अच्छा, खुश हैं क्या था? पहले इनकी कंडीशन क्या थी कि 5 साल से लगातार जितना भी पैसा कमाते थे, सबका सब स्टॉक मार्केट में लगाते थे, सब हमेशा बर्बाद करते गए। फिर हमारे मेथड के अंदर आए, और उससे क्या हुआ कि लगातार इन्होंने जो भी थोड़ा जल्दी जल्दी बुक करा, तो उससे 95,000 इनका बन गया। नाउ बिफोर यू मेक ह्यूज प्रॉफिट, अब यहाँ पे पॉइंट वही है कि यार, बड़ा प्रॉफिट बनाने से पहले, सब कुछ बड़ा करने से पहले स्टार्टिंग जो है वो स्मॉल ही होती है। जैसे मैंने, अगर मैं बोलूं या मेरे कुछ और स्टूडेंट की बात करूं, सबने स्मॉल ही स्टार्ट किया शुरू में। अगर मैं बताऊं, जब ये मेथड मैंने डिस्कवर किया था, उसके पहले मैंने आप लोगों को कई बार बताया हुआ है कि 2015 में अगस्त के आसपास क्या हुआ था, एक बड़ा क्रैश आया था, जिसमें मेरा अच्छा खासा अमाउंट बढ़ गया था, और मैंने उस पैसे को सेव कर दिया, एक म्यूचुअल फंड में लगा दिया जो क्लोज एंडेड था, वो मैं पैसा निकाल नहीं सकता था। जो 20-30 हजार रुपए, जो 30,000 मेरी जो बची हुई कैपिटल थी, वो 15-20 दिन के अंदर बर्बाद हो गई। ठीक है, मेरे पास कुछ बचा नहीं, तब मैंने ये मेथड डिस्कवर किया। अब जब मेथड डिस्कवर कर लिया, मेरे को कैपिटल चाहिए ट्रेड करने के लिए, तो मेरे पास है नहीं, कहीं से भी मिल नहीं रही। तब मैंने अपनी मॉम से उधार लिए थे 20,000 रुपए। उस 20,000 के 1,60,000 बने थे इस मेथड में। यहाँ पे लेकिन पॉइंट समझो, छोटे से स्टार्ट करना होता है हमेशा। अब आपसे पूछना चाहता हूँ, आर यू द नेक्स्ट? आर यू द नेक्स्ट? क्या आप अगले इंसान बनना चाहते हो, अगले व्यक्ति बनना चाहते हो? यस, यस, सभी बनना चाहते हैं। यस, सभी बनना चाहते हैं, सभी बनना चाहते हैं। और बड़ी संख्या में सब लोग यस बोल रहे हैं। ठीक है, चलो, ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं ना। यार, पहले हमें बहुत सारी चीजें नहीं पता थी, लेकिन अब पता चल चुकी है। पहले नहीं पता थी, अब पता चल चुकी है। ठीक है, अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, वो 3 सीक्रेट क्या है जिनसे हमारी ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल हो सकती है? बताओ क्या है वो, बताओ क्या? जी,
DDT याद होगा आपको, डेट, डायरेक्शन, टाइम। DDT, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। DDT। Now, as you know, we came up with course and developed scanners, और ये सब कुछ स्कैनर के स्क्रीनशॉट है। ये स्टूडेंट का हिट रेट जो है, उनका हिट रेट लमसम 80% के ऊपर आया। एक अच्छी बात इस मेथड में ये हो गई है कि यार अब विन रेट और हिट रेट और एक्यूरेसी के लिए आपको किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना। आप चाहते हो कि यार मेरे को हाई एक्यूरेसी पे काम करना है, तो 100% वाला जो टारगेट निकल के आ रहा है उस पे काम, आप नीचे वाले पे काम ही मत करो। जैसे मैंने बताया, मैं 80% के ऊपर वाले पे ही काम करता हूँ। I have invested some huge time, money and resources to acquire the knowledge that I want to share and how this knowledge can help. अच्छा, एक चीज और है, आपको डिस्कवर नहीं करना व्हील फिर से। मैं व्हील ऑलरेडी डिस्कवर कर चुका। आपको तो बस अब उस चीज का फायदा उठाना। आप आगे की डिस्कवरी करो, आप आगे की इन्वेंशन करो। आप जाकर के कार बनाओ, आप बाइक बनाओ। आप इवन आफ्टर डिस्कवरिंग दिस न्यू मेथड, आई वाज डूइंग एवरीथिंग मैनुअली, एंड दैट इज व्हेन द स्कैनर्स वर डिस्कवर्ड। ये मैं बात आपको ऑलरेडी बता चुका। Now, being human, I am also prone to psychological trap of greed and fear. However, the major challenge of having the right method was already solved. ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली है। एक बच्चा है, एक मतलब लड़का, यंगस्टर, टीनेजर, जो भी समझ लो, उसका पेशेंस बहुत बढ़िया है, डिसिप्लिन्ड है, हर चीज उसकी अच्छी है, लेकिन वो स्विमिंग पूल पे चला गया है और उसे स्विमिंग नहीं आती। गलती से वो स्विमिंग पूल में उतर गया। अब क्या होगा उसके साथ? डिसिप्लिन अच्छा है, स्टेमिना है, पेशेंस है, हर चीज अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अब वो स्विमिंग नहीं कर पा रहा है। स्विमिंग आती नहीं है, डूब जाए, यही होने वाला। अगर स्विमिंग आती होती तब देखिए क्या होता है। अगर स्विमिंग आती होती, ये सब स्विमिंग आती होती, तो उसका जो डिसिप्लिन है, पेशेंस है, स्टेमिना है, जितनी भी अच्छी सारी क्वालिटीज है, वो सब उसके काम आ जाए। लेकिन क्योंकि उसको मेन चीज ही नहीं आती, इसलिए वो सब क्वालिटीज अभी काम की नहीं। तो यहाँ पे जितने भी लोग साइकोलॉजी और डिसिप्लिन की बात करते हैं या सोचते हैं कि वो मार्केट में इंपॉर्टेंट है, बट फर्स्ट लेवल पे नहीं। फर्स्ट लेवल पे सही टाइम, सही मेथड होना जरूरी। सही मेथड जब होगा तभी ये काम बनेगा, वरना बनेगा। नाउ आई थिंक बीइंग एबल टू टाइम सो मेनी स्टॉक्स विद at once with huge targets and crystal clear direction is a big achievement which my GCD method solves. अब यहाँ पे जो मैं बात बताऊं आपको, तो ये सब करने में जो मेरा इन्वेस्टमेंट लगा है, स्लीपलेस नाइट्स इन रिसर्च, ऑल्दो मैं उस रिसर्च को एंजॉय करता था, स्लेप्ट, spent lakhs of rupees in fake market gurus, studied more than hundreds of books, money losses of trial and error of my own method, losses cause of tips and calls from others, cut myself from society, left job, bad health, family complaining about not spending time with them। सबके लिए वर्क करता है, हर तरीके का पर्सन, जॉब जॉब प्रोफेशनल, बिजनेसमैन, फार्मर, सोल्जर, फ्रीलांसर, हाउसवाइफ, कॉलेज स्टूडेंट, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, सीनियर सिटीजन, सबके लिए हेल्पफुल है। अब मैं दिखाता हूँ आपको जो मेरे जीसीडी के स्टूडेंट्स को रिजल्ट्स मिल रहे हैं। अब यहाँ पे प्रॉफिट वाइज अगर आप देखो, 32,000, 71,000। अब यहाँ पे एक चीज आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे 21,000, 17,000, 95,000 टाइप के प्रॉफिट हो रहा है। अब आप सोचोगे कि यार इसमें कितना लगाया होगा इन्होंने। टोटल मिला के 1,30,000 का लमसम इनको प्रॉफिट हो रहा है। इन्होंने लगाया कितना होगा, क्या इमेजिन कर सकते हो आप? 68 रुपीज की, 69 रुपीज की ऑप्शन, 209 रुपए की, 40 रुपए की ऑप्शन, 40 रुपीज वाली 110 रुपए की हो गई। इस तरीके के ट्रेड क्या करना चाहते हो आप? क्या इस तरीके के ट्रेड आप करना चाहते हो? यस। अब ये लमसम लमसम ट्रिपल हुए, लमसम लमसम ट्रिपल हुआ। 1,30,000 का अगर प्रॉफिट हुआ है, तो इन्होंने लमसम लगाया होगा 60,000, 50-60 हजार रुपए लगाया होगा। 50-60 हजार से इतना बड़ा अमाउंट बनाया है। देखो, ऑल तो इनकी एक सेफ कैपिटल भी पीछे होगी जिसको नहीं लगाना है, मगर ये 50-60 हजार रुपए लगा करके 1,30,000 इन्होंने बनाया है। क्या आपने जितना रिस्क में लगाया पैसा, एक्सपोज जो किया पैसा, उससे कभी इस तरीके का रिटर्न आया? नहीं आया। तो अब यहाँ पे पॉइंट ये कि ये चीज आपको सीखने की जरूरत है। आगे चलते हैं। यहाँ पे देख, 21 रुपीज की ऑप्शन 41 रुपए की, 10 रुपए की ऑप्शन 43 रुपए की, टोटल प्रॉफिट लमसम 80-90 हजार। ये चीज क्या आप करना चाहते हो? यस, करना चाहते हो। आगे बढ़ते हैं। 1,50,000 रुपए का यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। ये इसीलिए बड़ा बड़ा प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि अमाउंट जो लगाया है वो बहुत छोटा है। अब जब अमाउंट छोटा है तो यार खतरनाक रिटर्न मिलेंगे ना। यहाँ देखो जरा, एक रियलिस्टिक सिचुएशन क्या हुआ है। टुडे माय फर्स्ट बिग प्रॉफिट इन एसएम इन्वेस्टेड मनी बिकम्स 5 times। वन स्टॉक इज ऑलमोस्ट जीरो बट ऑल अदर रिकवर्ड द एंटायर लॉस। क्या हुआ है?
After joining the course, I took 5 position. Out of that, 3 were in loss, but remaining to recover the capital involved and all as well as course fees also. अब यहाँ पे देखो जरा रियलिस्टिक सिचुएशन है, कहीं आपका स्वागत अगर ऐसा हो जाए जहाँ पे शुरू में ही 3-4 आपके नुकसान हो जाए, क्या आप निकल जाओगे मार्केट से? या अगर आपको पता है यार मार्केट मेथड जो है वो मल्टीपल टाइम्स देता है, तो मैं वेट करता हूँ यार, मेरे को अच्छा मिल जाएगा। यहाँ पे जरा देखो ना ऑप्शन को, इनकी ऑप्शन जो इनके पास है, 9 रुपए का लो लगाया, 74 का हाई लगाया, प्रीवियस क्लोज 12 रुपए का, लमसम लमसम कितना हो गया, 7-8 टाइम्स हो गया। यहाँ पे देखो परसिस्टेंट कोई स्टॉक है, 148 की ऑप्शन खरीदी है, 388 की हो गई है। अब ये क्यों पॉसिबल है? आप लोग तो शायद महंगा ऑप्शन जो मतलब अमाउंट वाइज जो दिख रहा है कि यार 148 का ऑप्शन शायद खरीदो ही नहीं, लेकिन है, उसको वो जब बढ़ सकता है तो आपको वो खरीदना पड़ेगा। 36,000 का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ देखो 73,000 का प्रॉफिट, यहाँ पे 31,000 का प्रॉफिट, 60,000 का प्रॉफिट। हाउस वाइफ, हाउस वाइफ है, हाउस वाइफ अगर ये कर रही है सोचिए आप, यहाँ पे 95,000 का प्रॉफिट। एससीएल टेक में यहाँ पे देखो जरा, 9 रुपीज का ऑप्शन है, 41 रुपीज का हो गया, 67,000 का प्रॉफिट, 23,000 का प्रॉफिट, 25,000 का प्रॉफिट, 36,000 का प्रॉफिट, 29,000 का प्रॉफिट। तो ये देखो ये सब ऐसे ही है, मतलब इनकी एग्जांपल खत्म होने वाली मैं अगर दिखाता लग चालू चालू करो। नाउ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग यूज्ड टू बी हार्ड बट नॉट एनी मोर। आगे चलते हैं, देखो यार मेरा टीम मेंबर कमेंट कर रहा है कि नो दिस मेथड इज नॉट फॉर इंट्राडे। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, मैं इंट्राडे में आपको चाहता ही नहीं हूं कि आप रहो, ये मेथड की बात नहीं है, मेरे साथ में आ रहे हो अगर तो मैं चाहता ही नहीं हूं कि आप इंट्राडे किसी भी प्रकार से करो। उसका रीजन है यार, देखो मेरे को पता है कि अगर आप इंट्राडे करोगे किसी भी तरीके से करोगे, कुछ ना कुछ फंस जाओगे, नुकसान कर दो। तो मैं चाहता ही नहीं हूं कि आपका एक भी पैसा इंट्राडे में बर्बाद हो। इंट्राडे में एक ही तरीके से पैसा एक ही आदमी का बन रहा है, इन जनरल ब्रोकिंग में जा रहा है। आप अगर मल्टीपल ट्रेड ओवर ट्रेड करोगे, आपको पैसा नहीं बनेगा, ब्रोकर को पैसा बनेगा। वो चाहते नहीं है फिर भी उनका बने, क्योंकि आप ओवर ट्रेड कर रहे हो और आपका नुकसान भी हो रहा लगा था। नाउ द क्वेश्चन इज, कैन यू गाइज इमेजिन हाउ मच प्रॉफिट्स कैन यू मेक विद दिस मेथड? अब मैं ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, मगर इसकी कोई लिमिट नहीं है। छोटा शुरू में आप शायद छोटा सोचोगे, आगे चल करके धीरे धीरे जब बढ़ेगा तो आपको खुद समझ में आएगा यार मैंने क्या सोचा था और क्या मिल रहा है मेरे। नाउ Now, all those we just saw were the people who have growth mindset, and the best thing with the person with growth mindset is that they are always ready with their debit or credit card to invest for their self learning and for their growth. Now, how many of you want to enter inside GCD? मैं फीस की कोई बात नहीं कर रहा यहाँ पे, मैं बस आपसे ये पूछ रहा हूँ कौन कौन एंटर करना चाहता है, कौन कौन एंटर करना चाहता है, कौन कौन एंटर करना चाहता है? I am in. I want. Yes, sir. Me. I also. Yes, me. Me. Yes, I want. Yes, I am in. Yes, I also. Also, I want to. I too. मैं. Yes, me. In. Me. Yes. ठीक है, चलो भाई आपकी सुनते हैं। आप सब आना चाहते हो, लमसम लमसम सभी आना चाहते हो? ठीक है, मैं अब इसको कमेंट को फिर से ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब आप लोग करोगे कमेंट, मेरे को दिखेगा, बाकी सबको नहीं दिखेगा। पता चला अभी जैसे ही थोड़ी देर रहा, पता चला किसी स्पैमर ने आके लिंक डाल दिया इधर उधर। ठीक है, आगे चलते हैं। यही देखो कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है जो स्पैमर्स होते हैं उनकी वजह से। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, आई हैव जस्ट असेंबल्ड द कोर्स ऑफर फॉर ऑल दोज हु आर अटेंडिंग दिस वेबिनार एंड लेट मी नो इफ यू आर इंटरेस्टेड एंड आई शुड प्रोसीड नाउ। व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, जीसीडी का एक तो आपको 1500 स्टॉक्स का स्कैनर मिल रहा है। ठीक है, साथ में ये सब जो लेसन है उसके साथ में जो 5 मॉड्यूल्स है वो सब मिल रहा है। ठीक है, इंट्रोडक्शन की एक क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है, 59 मिनट्स की, वो आपको मिल रही है। बेसिक चार्टिंग टूल्स वी शुड नो, बी फेमिलियर विद, 14 मिनट्स का ये लेसन है। हाउ टू फाइंड साइकिल्स विद ह्यूज टारगेट्स, रिटर्न्स इवैल्यूएशन प्रोसेस, ये आपको मिल रहा है 2 आवर्स का। ठीक है, उसके बाद में हाउ टू सिलेक्ट बुलिश स्टॉक्स फॉर ईच मंथ, हाउ टू सिलेक्ट बेयर स्टॉक फॉर ईच मंथ, स्टॉक एग्जांपल, एंट्री डेट, टारगेट प्रोबेबिलिटी, एंट्री डेट, एक्यूरेसी, डायरेक्शन, टारगेट 1 टारगेट 2 कैसे निकालना है, कंपैरिजन डिफरेंट सेटअप्स, स्टैटिस्टिकल इवैल्यूएशन एंड कंपैरिजन, स्टॉक फॉर बिगर ड्यूरेशन, ये सब चीजें आपकी आप जाकर के देखो। ठीक है, मतलब ये सब आपको मॉड्यूल्स में मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल्स,
how to select positive stocks for current month, how to select negative stocks for current month, stocks you need to avoid in any month as investor, ये सब चीजें आपको मिल रही हैं अलग अलग मॉड्यूल्स में, बहुत कुछ आपको सीखने को मिल रहा है। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, ठीक है। तो अल्टीमेटली बहुत कुछ मिल रहा है। उसके बाद में लाइव Q&A सेशन जो एवरी वीक हो रहे हैं, उसकी तो वैल्यू ही नहीं आप एस्टिमेट कर सकते कितनी खतरनाक चीज आपको मिल रही है, ठीक है। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन, इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। हाँ, आगे चलते हैं। इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स जो बहुत मतलब इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारा कुछ आपको मिल रहा है। उसके बाद में डिस्कशन कम्युनिटी मिल रही है, स्कैनर मिल रहे हैं आपको, अगर आप देखो चल करके। ऑनबोर्डिंग का वीडियो तो ऑलरेडी आपको मिल ही जाता है। उसके बाद में कई सारे आपको Q&A सेशंस मिल रहे हैं, उनकी रिकॉर्डिंग्स भी कोर्स के ही अंदर में मिल जाती है आपको। एक केस स्टडी आपको बताता हूँ, यहाँ पे जरा आप देखें। एक्यूरेसी ऑफ GCD हैज फैसिनेटेड मी, द कोर्स इज वेरी सिंपल एंड पावरफुल। एक्यूरेसी एक्यूरेट है, वेरी सिंपल एंड पावरफुल, ठीक है। उसके बाद में मेथड इज वेरी ऑब्जेक्टिव, इवन अ बिगनर कैन फॉलो इजिली। इजिली कोई बिगनर भी इजिली फॉलो कर सकता है एज कंपेयर टू अदर टेक्निकल एनालिसिस कोर्सेज। इट इज लेस टाइम कंज्यूमिंग, समय कम कंज्यूम होने वाला है। कितने सारे लोग आप में से ऐसे हैं जिनके पास समय की कमी है, बताओ। बताओ कितने सारे आप में से ऐसे लोग हैं जिनकी समय की कमी है। तो क्या आपको ऐसा मेथड नहीं चाहिए? क्या आपको एक्यूरेट मेथड नहीं चाहिए, जो मेथड जो बहुत पावरफुल है और सिंपल है, जो बिगिनर भी फॉलो कर सकते हैं, जिस मेथड में एरर्स के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, एज मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्क इज ओवर बिफोर द एंट्री इटसेल्फ। बताओ, योर वे ऑफ टीचिंग इज वेरी इफेक्टिव एंड यू आर वेरी सपोर्टिव थ्रू आउट द कोर्स इन क्लियरिंग द डाउट्स। ये सब एडवांटेजेस क्या आपको नहीं चाहिए? इसके बाद में अभी देखो, एक चीज मैंने वहां पे डिस्कस करी थी, मेथड इज वेरी ऑब्जेक्टिव, इसको समझो जरा। ये चीज यहाँ पे समझाई गई है। यहाँ पे एक स्टूडेंट ने फोरकास्ट किया तिरुमले का टारगेट वन डन 13%, और दूसरे स्टूडेंट ने भी कहा कि लाइकवाइज, मतलब इनका भी वही टारगेट उतना ही अमाउंट का पूरा हुआ। मतलब दो अलग अलग स्टूडेंट काम कर रहे हैं और सब्जेक्टिविटी नहीं है कुछ, मतलब ऑब्जेक्टिव है मेथड। उसके बाद में अब ये सब फोरकास्ट वगैरह हिट हुए हैं सारी चीजें, यहाँ पे देखो जरा क्या हुआ है। इतना बड़ा वॉल्यूम और ये हिट हो गया टारगेट, पोजीशन यहाँ पे बना के बैठे हुए हैं। क्या रीजन है, पहले से पोजीशन क्यों बनी हुई है? रीजन क्या है? रीजन ये है कि भाई यहाँ पे हमें पता है साइकिल्स के थ्रू यहाँ पे जाके एंटर करना है। ये बड़ा सा कैंडल जानते हो किसकी वजह से बनना है? FII, DII, प्रमोटर्स। आप सोचो कितना बड़ा एज आपके पास है कि आपने यहाँ पे एंट्री बना के बैठे हो, वो लोग बाद में एंटर कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। अब मेरे को बताओ जरा, क्या है वो 3 सीक्रेट जिससे हमारी ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल हो सकती है, जल्दी से। जल्दी से, जल्दी से। DDT, कुछ लोग TTD कह रहे हैं, नहीं। डेट डायरेक्शन, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, में म्यूट। ठीक है, सो अभी यहाँ पे क्या DDT सभी लोग कह रहे हैं, DDT, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आप डिसाइड कर लो यार, ये DDT नहीं पता चलेगा तो उस मेथड को आपको नहीं अपनाना है। जिस मेथड में ये चीजें पता चलेंगी उसी को ही अपनाना है अपने। ना, अब यहाँ पे वही फोरकास्ट वगैरह हिट हुए हैं जो भी स्टॉक्स के। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो जरा, वॉल्यूम दिख रहा है बड़ा सा, एंट्री यहाँ हो चुकी है। ये बड़ा सा वॉल्यूम किसकी वजह से आया आप जानते हो? FII, DII। मतलब उनसे बेटर, उनसे पहले आप एंट्री कर पाए, कितनी बड़ी एडवांटेज है आपके पास। क्या आप नहीं चाहते हो कि यार आप जब एंटर करो तो इस तरीके का बड़ा वॉल्यूम बाद में आए? बताओ, ये तभी हो पाएगा, ये आपका टारगेट जो हिट हो रहा है या बड़ा प्रॉफिट तभी हो पाएगा जब इस तरीके की कोई सिचुएशन अराइज हो। और ऑप्शन में काम कर रहे हो तब तो ये बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखो, एवरेज टारगेट टू 4 दिन में पूरा हो गया, एवरेज 4 डेज में। एवरेज टारगेट टू 15% होता है। आपको याद होगा स्कैनर में मैंने बताया था 10% अब रखते हैं एक महीने में कैश के स्टॉक्स के लिए, 15% रखते हैं टारगेट टू के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ठीक है, आगे चलें। उसके बाद में यहाँ पे देखिए क्या हुआ है। 3 डेज में 30% भाग गया ये स्टॉक, सुजेरा पेपर। यहाँ देखिए क्या हुआ है, 25% भाग गया 7 डेज में। यहाँ पे देखिए 15% भाग गया 2 दिन में। यहाँ पे 10 में से 10 हिट, 25% एक हफ्ते में सूर्य रोशनी में।
इन्वेस्टिंग में भी वर्क करता है कि नहीं, देख लो भाई जरा। मार्केट इन ब्लड बाथ बट अवर आईएसएमटी जीसीडी स्टॉक रॉकेट सब। यहाँ पे जिंदल स्टील में 3 टाइम्स हो गई ऑप्शन। यहाँ पे अगेन टारगेट पूरे हुए हैं 20%, 22% के। यहाँ पे देखिए पर्सन कह रहे हैं विमता लैब्स में इन्होंने कुछ पहला ट्रेड किया है 18% का, और मतलब इनको 18% प्रॉफिट इन्होंने किया है, और लमसम इन्होंने फर्स्ट ट्रेड जो किया उसमें 42,000 का प्रॉफिट किया है। Naukri.com में भी इन्होंने ट्रेड किया है, उसके बाद में उससे 11,000 का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद में आईसीएल में देखिए 14% का प्रॉफिट इन्होंने अर्न किया। उसके बाद में 15% का प्रॉफिट इन्होंने अर्न किया। टारगेट 2 हिट हुआ, सेकंड टारगेट। उसके बाद में यहाँ पे लमसम 28,000 का प्रॉफिट अर्न किया है, 56% का रिटर्न मिल रहा है। 50,000 लगाया था, 78,000 हो गया। उसके बाद में यहाँ पे अगेन 15% का टारगेट हिट हुआ है। कमोडिटीज में भी वर्क करता है, अगर आप देखो 4.8% का टारगेट क्रूड ऑयल में, 5.5% का टारगेट हिट हुआ है। नेचुरल गैस में 381 की नेचुरल गैस 276 पहुंच गई, स्टूडेंट ने फोरकास्ट किया था। ऑप्शन ट्रेडिंग में वर्क करता है कि नहीं, तो यहाँ पे देखो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में 6 टाइम्स हो गई, पीआई इंडस्ट्रीज में 13 टाइम्स हो गई। ठीक है, उसके बाद में एम फाइनेंस की ऑप्शन देखो तो 8 टाइम्स हो गई। यहाँ पे फेडरल बैंक आप देखो 3 रुपीज की, फेडरल बैंक 6 रुपीज की, 20 रुपीज की हो गई, 6 टाइम्स हो गई ये ऑप्शन। आईसीआईसीआई बैंक की 13 रुपीज की ऑप्शन 139 पे सेल हो गई, मतलब 10 टाइम्स हो गई। एक्सिस बैंक में 19 रुपीज की ऑप्शन 70 रुपीज सेल हो गई। पर बिग स्टॉक्स में वर्क करती है कि नहीं, रिलायंस, इंफोसिस, टाटा मोटर सब पे वर्क करती है, देखो हमने देखा है, लगातार करके देखा है। यहाँ पे देखो 70 रुपीज की 140 रुपीज की हो गई ऑप्शन, लमसम डबल हो गई, किसमें, इन्फोसिस में। रिलायंस की ऑप्शन 50 रुपीज की 127 रुपीज की हो गई, 2.5 गुना हो गई। निफ्टी बैंक निफ्टी में वर्क करता है कि नहीं, इंडेक्स ऑप्शंस में वर्क करता है कि नहीं, देखो भाई यहाँ पे इन्होंने कुछ किया, 44,000 का प्रॉफिट आया, किसमें काम किया, बैंक निफ्टी में काम किया। यहाँ पे निफ्टी में एक पर्सन ने काम किया हुआ, थोड़ा छोटा प्रॉफिट है, कोई बात नहीं। यहाँ पे बैंक निफ्टी में एक पर्सन ने फोरकास्ट किया है। यहाँ पे एक पर्सन ने क्या किया है, उनको 36,000 का प्रॉफिट हो रहा है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में 36,000 का प्रॉफिट, यहाँ पे 27,000 का प्रॉफिट हो रहा है बैंक निफ्टी में। यहाँ पे 50,000 का प्रॉफिट हो रहा है किसमें, बैंक निफ्टी में। यहाँ पे 1,05,000 का प्रॉफिट हो रहा है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में मैंने खुद के ट्रेड कुछ किए हुए हैं, 535 की ऑप्शन खरीदी, 2,000 के ऊपर का हाई उसने बनाया, 2100 का हाई बनाया, 4 टाइम्स हो गई। 499 की ऑप्शन खरीदी, 1900 का हाई बनाया, लमसम 4 टाइम्स हो गई। ये स्टूडेंट ने फोरकास्ट किया है। पहले उनका कमेंट आया टारगेट वन अचीव टुडे, उसके बाद में कमेंट आया ऑल टारगेट्स अचीव टुडे। इसके अलावा मल्टीपल और एग्जांपल्स हमारे पास खड़े हैं, 7 टाइम्स बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में अभी रिसेंट में भी हुआ है। एक्सपायरी वीक में वर्क करता है क्या, करता तो है यार, मगर थोड़ा सा समझ के रहना, क्योंकि एक्सपायरी वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो सिचुएशन बदल गई है। अब वहां पे आखिरी में वो डिलीवरी और वो सब चीजों का पेनल्टी लगाने लगते हैं, वो सब दिक्कत है। यहाँ पे देखो अगर आप बायोकॉन में 7.5 रुपए की ऑप्शन 24 रुपीज पे मैंने सेल की, उसने हाई बनाया 26 रुपीज का। 40 पैसे की ऑप्शन, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की बात हो रही, 40 पैसे की ऑप्शन 10 रुपीज की हो गई। स्टूडेंट ने मेरे 2 रुपीज की खरीद करके 8 रुपीज पे सेल किया। उसके बाद में यहाँ पे अगर आप देखो एक्सपायरी का ट्रेड बायोकॉन का और बैंक निफ्टी का, ये एक्सपायरी के ट्रेड है, उनसे जो भी कमाई कई काफी पुराना है, जो भी है। ठीक है, अब कैन आई रिकवर माई फीस, ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा देखो यहाँ पे क्या हुआ है, रिकवर्ड माई जीसीडी कॉस्ट एंड 15,000 प्रॉफिट, माई हाईएस्ट डेली प्रॉफिट, ग्रेट मेंटर, स्टिल कांट बिलीव बट इन फैक्ट आई एम इन प्रॉफिट आफ्टर रिकवरिंग द जीसीडी कॉस्ट। यहाँ पे देखो क्या हुआ है, आई हैव रिकवर्ड हाफ ऑफ माई कोर्स फीस इन वन ट्रेड। यहाँ पे 15,000 इन माई अकाउंट, रिकवर्ड माई कोर्स फीस प्लस 15,000 इन माई अकाउंट, हाफ ऑफ द कोर्स फीस रिकवर्ड। थैंक यू वेरी मच रुचिर सर एंड जीसीडी मेंबर्स। अशोक लीलैंड की 155 की सी में मैंने आज पूरी मेंबरशिप फीस रिकवर कर ली, एंड इतना कॉन्फिडेंट ट्रेड मैंने आज तक नहीं लिया था। 7 रुपीज में 2 लॉट्स बाई किए थे मॉर्निंग में, एंड आराम से 12 रुपीज में पोजीशन एग्जिट कर ली। थैंक यू सर अगेन। ऑल्सो ट्यूसडे को टीवीएस मोटर की 1050 की सी 14 रुपीज में एग्जिट की थी, आज उसका आई 23 था, मैंने उसको 6.9 में बाई किया था, मतलब 6.9 की ऑप्शन 23 की हो गई, ट्रिपल हो गई, ट्रिपल से ज्यादा हो गई। फर्स्ट ट्रेड था, थोड़ा डर लग रहा था, इसलिए सेम डे एग्जिट कर लिया था, बट उसी ट्रेड की वजह से आज मैं इतना कॉन्फिडेंट था। तो कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ता जाएगा जब इस तरीके का ट्रेड आप करोगे। आई एंड माई कोर्स फीस इन जस्ट 2 ट्रेड्स, 70% कोर्स फीस रिकवर्ड। अगेन बैंक निफ्टी में इन्होंने किया और 44,000 का प्रॉफिट।
फाइनली रिकवर कोर्स फीस 14 डेज में कोर्स फीस रिकवर हो गई, फिर कोर्स फीस 1 महीने में रिकवर हो गई। ऐसे एग्जांपल्स बताता रहूंगा तो कोई एंड नहीं है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल आपको बताऊंगा। यहाँ पे हीरो होंडा का ऑप्शन मैंने 16 रुपीज का खरीदा है, मेरा 64 का टारगेट था। ये ऑप्शन वो लोग 3-4 रुपए पे ले गए, ऑपरेटर कह लो या जो भी कह लो। मैं निकला नहीं, क्यों नहीं निकला? क्योंकि जीरो मेरा स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस मेरा जीरो, क्योंकि अमाउंट ऑप्शन जो है, ऑप्शन का अमाउंट अपने आप पे स्टॉप लॉस है। तो वहां पे मैंने जब स्टॉप लॉस नहीं लगाया, 3-4 रुपए पे वो ले गए, कुछ कर नहीं पाए मेरा। क्या हुआ बाद में? बस्ट हुआ। 200 पार हो गया ऑप्शन, दिख रहा है ये? 200 का प्राइस है, 200 पार करके। मगर जो लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं, 16 रुपए की ऑप्शन खरीद के 10 रुपए पर स्टॉप लॉस लगा देंगे, उनका क्या होगा? वो निकल जाएंगे इससे। फिर जब ये गैप अप हुआ यहाँ पे कहीं 25-30 रुपए पे गैप अप हुआ, फिर वो इसमें एंटर करेंगे, फिर वो नीचे गया देख, फिर वो नीचे आया, यहाँ पे क्या हुआ? 13-14 रुपए पे फिर आ गया। 25 रुपए का, 30 रुपए का खरीदने के बाद 13-14 रुपए पे आया है, तो बीच में कहीं स्टॉप लॉस उन्होंने लगाया होगा, वो फिर से हिट हो गया। मतलब आप सोचो, मैंने एक बार 16 रुपए खर्च किया, उसके बाद मेरे को खर्च नहीं करने पड़े। मगर जो आदमी ऑप्शन में स्टॉप लॉस लगा रहा है, बार बार लगा रहा है, उसका 16 रुपए से ज्यादा खर्च हो गया। 14 रुपए यहाँ पे, 10 रुपए यहाँ पे, 24 रुपए लग गए। आप समझ रहे हो क्या गलती आप लोग से हो रही? जितने लोग ऑप्शन में नुकसान कर रहे हो, सबके सब मेरे को पता है स्टॉप लॉस लगाते हो, सबके सब लगाते हो। और जितने ऑप्शन में काम कर रहे हो और इंट्राडे वाला काम कर रहे हो, गलत करो, मत करो। ऑप्शन एक वो पौधा है जिसको जड़ पकड़ने के लिए टाइम चाहिए, एक बार जड़ पकड़ लेता फिर भागता है। तो मेरे को क्या बताओगे आप, क्या है वो 3 सीक्रेट जिनसे हमारी ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल हो सकती है? बता दें जरा, मैं सुनना चाहता हूँ, मैं भूल गया। मैं सुनना चाहता हूँ। DDT, डेट डायरेक्शन और टाइम, DDT। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे कितने स्टूडेंट आप सब जानते हो? 8,000 से ज्यादा है। बहुत सारे पैसे GCD मेथड आपके बता सकता है, सबके लिए वर्क करता है, सभी के लिए मैं बता ही चुका हूँ। मंथ्स नहीं लगने वाले यार, कुछ दिन की बात है। मैं कह रहा हूँ 1 घंटे के अंदर मेन चीज फोरकास्टिंग, तो आप 1 घंटे के अंदर सीख जाओगे। फोरकास्टिंग करने के बाद में जो चैलेंजेस आते हैं, जो चीजें होती है, वो सब सीखने और समझने में। लर्निंग कर्व आपका ऐसा रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ आप सीख रहे होते हो। मैं भी आज की तारीख में भी कुछ ना कुछ नया सीख रहा हूँ हर दिन। तो वो लर्निंग आपकी हमेशा बनी रहने वाली। इतना कंटेंट मैंने बना डाला है ना, वो कंटेंट को ही आपको ग्रास्प करने में काफी टाइम लग जाएगा। लेकिन मेन मेथड आप 1 घंटे के अंदर, प्रोसेस 1 घंटे का, 1 घंटे में सीख जाओ। नाउ आई एम हाईलाइटिंग दिस कॉज। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि संजय जी एक स्टूडेंट है GCD के अंदर। इनसे मैंने पूछा यार, क्या ये बिगिनर थे, मैंने पूछा यार कि आप इतने भयंकर फोरकास्ट कर रहे हो, यार आपने कब ज्वाइन किया था? मैंने देखा यार भयंकर फोरकास्ट कर रहे हैं, तो 8 सितंबर को इन्होंने ज्वाइन किया था ऐसा बताया। मैंने पूछा था 10 अक्टूबर को। ठीक है, तो जब ये चीज पता चली तो मैंने कहा यार ऐसा क्यों हुआ? ये कई 2 साल पहले, 3 साल पहले की बात है। तो जब मेरे को ये चीज समझ में आई यार कि यार एक बिगिनर को इतने भयंकर रिजल्ट क्यों मिल रहे हैं, क्या ऐसा हुआ? तो उस टाइम से पहले तक मैं Q&A सेशन नहीं करता था। लाइव Q&A सेशन कभी कर दिया 3-4 महीने में तो कर दिया। उस टाइम पे क्या हुआ था, लगातार 2 बार Q&A सेशन हो गया था। तो मैंने कहा यार अगर मेरे एक Q&A सेशन से लोगों को इतना बेनिफिट मिल सकता है, इतनी हेल्प मिल सकती, तो मैंने क्या चालू किया, वीकली लाइव Q&A सेशन। कितने लोग चाहते हो कि यार लाइव Q&A सेशन वीकली हो? आपको कोई ऐसा कोर्स मिले जिसमें लाइव Q&A सेशन एवरी वीक हो? कितने लोग चाहते हो कि ऐसा कुछ हमारे पास, हमारे साथ होना चाहिए? सब चाहते हो। ये तभी पॉसिबल है जब इस तरीके के किसी कोर्स में आ पाओ। एक डिस्कशन कम्युनिटी आपको अगर मिल जाए जहां आप डिस्कस कर पाओ कि मेथड कैसे काम करता है, मेरे से कोई गलती तो नहीं हो रही, इस तरीके का डिस्कशन हो पाए, कितने लोग चाहते हो ऐसी चीज हो? हम वो भी देते हैं। आओ बताते हैं उसके बारे में भी। अभी यहाँ पे देखो क्या हुआ, मैंने जी ने फोरकास्ट किया, न्यू मेंबर नीचे लिखा हुआ है। इससे आपको समझ में आ गया न्यू मेंबर है। फोरकास्ट किया, रुशेल करके एक स्टॉक भड़ाम से भागा, सब कुछ सही किया, रिजल्ट मिल गया। प्रशांत जी 10 में से 9 ट्रेड मारे, सॉरी 10 ट्रेड मारे, 9 हिट हुए, 15% गेन किया 10 दिन में। 3 दिन के अंदर ट्रेड चालू कर दिया, थोड़े पुराने ट्रेडर थे, 3 दिन के अंदर ट्रेडिंग चालू कर दी। वो चीजें मिली जो पहले कभी किसी मेथड में नहीं मिली। और आपके अंदर की आग है यार, कितनी जल्दी आप खत्म कर लेते हो, कितनी जल्दी सब कुछ कर लेते हो। 60+ आवर्स के वीडियो लेसन और सब कुछ मैं दे रहा हूँ आपको। 1500 स्टॉक्स का स्कैनर दे रहा हूँ, डिस्कशन कम्युनिटी दे रहा हूँ, वीकली लाइव Q&A सेशन दे रहा हूँ। एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसके बारे में अभी तक मैंने बताया नहीं। उस टेलीग्राम चैनल में लगातार कभी ना कभी मेरे ऑडियोज आते रहते हैं जहां से आपको गाइडेंस मिलता रहता है। डिस्कशन कम्युनिटी, लाइव Q&A सेशन एवरी वीक, स्टूडेंट कंडक्टिंग Q&A सेशन, कभी कभी स्टूडेंट भी कंडक्ट कर देते हैं, टेलीग्राम चैनल में दे रहा हूँ। ठीक है, फ्यूचर में और हो सकता है कई रास्ते और खुले। मोर देन 80% से ज्यादा विन रेट है, हिट रेट है। ठीक है, ब्रेकिंग द स्ट्रीक ऑफ लूजिंग ट्रेड्स,
performance without looking at any news, outperforming the market, ability to ride huge gains, exact timings to execute the trades, big profits, small stops, pinpoint accurate exact date of entry, इतने सारे बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं। खुद के फंड मैनेजर आप बन सकते हो। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो 2 टाइम से लेकर 10 टाइम्स तक बड़े आराम से प्रॉफिट गेन कर सकते हो। कैश ट्रेडिंग में, डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग में 10% से 25% तक के आपको रिटर्न मिल सकते हैं। बहुत सारे यार, सबके लिए हेल्पफुल है सब कुछ, हर चीज बताना पॉसिबल नहीं हो पाता, टाइम अपना लिमिटेड है यहाँ पे। हाउ मच टाइम एंड मनी दिस टूल कैन सेव यू, बहुत सारे पैसे बचा सकता है और बढ़वा सकता है, हेल्प भी करवा सकता है बचाने में। ठीक है, अब ये सेम मेथड जो आपको दिख रहा है, कभी 2 लाख रुपए का मैं सिखाया करता था, कैन यू इमेजिन, कभी 2 लाख रुपए का होता था। बट कोरोना के बाद में हमने कुछ चेंजेस किए, कुछ मूलभूत चेंजेस हुए जिसकी वजह से अब ये 2 लाख रुपए का तो होता था। बट उस टाइम पे जब कोई ट्रैवलिंग, लॉजिंग, फूडिंग के एक्सपेंसेस, भाई कोई बाहर से आता था कानपुर आकर के सीखता था, तो 2.5 लाख का पड़ता था ये कोर्स, 2 की जगह 2.5 लाख का पड़ता था। क्यों भाई? 50,000 और उसके एक्सपेंसेस हो जाते थे इन सब चीजों में। ठीक है, बट इतना आपको नहीं देना, इतना आपको नहीं देना है, बहुत बेटर प्राइस पे आपको मिल रहा है। मगर तब मैं लाइव सिखाता था, मतलब 1 to 1 सिखाता था, मेरा मतलब वीकेंड सैटरडे संडे पूरा जाता था। बट आज ऐसा नहीं है। अब ये उस टाइम पे जो लोग आते थे उनको वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं मिलती थी। ठीक है, आज आपको मिल रही है वीडियो रिकॉर्डिंग। ठीक है, जो चीजें मिल रही है, लेसन रिकॉर्डेड मिल रहे हैं। 60,000 रुपीज से ज्यादा की वैल्यू उसकी है। ठीक है, उसके बाद में जीसीडी का स्कैनर 1500 स्टॉक्स का, उसकी वैल्यू अपने आप में, मैं गलत लिख रहा हूँ यहाँ पे 60,000, इसकी वैल्यू उससे कहीं ज्यादा है। दोनों की वैल्यू मिला के 1,20,000। उसके अलावा आपको एमसीएक्स का स्कैनर मिल रहा है 20 स्क्रिप्ट का 36,000 का, टोटल वैल्यू 1,56,000। उसके बाद में आपको फोरेक्स का भी वर्जन मिल रहा है 800 करेंसी पेयर्स का 80,000 रुपीज का 2,36,000 का। ठीक है, उसके बाद में आपको कम्युनिटी रिसर्च लैब मिल रही है डिस्कशन करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, अगेन 60,000 रुपीज की वैल्यू, 2,96,000। उसके बाद में सबसे खतरनाक चीज, लाइव क्यूएनए सेशन एवरी वीक मिल रहा है 1,60,000 रुपीज का। ये क्यूएनए होता है एवरी, जब भी होगा, जब भी होता है 8 बजे होता है। जैसे अभी पिछले हफ्ते फ्राइडे को होना था, मैंने सैटरडे को कर दिया, 8 बजे किया। ठीक है, 8 ही बजे होता है, जब भी होता है 8 ही बजे होता है। ठीक है, और इसको सब कुछ वैल्यू मिला दो तो 4,56,000 की वैल्यू होती है। लाइव क्यूएनए सेशन का यार कोई तोड़ नहीं है, अपने आप में ये कोर्स, पूरे कोर्स के वे भारी है। अपने पूरे कोर्स को अगर आप देखो, सब चीजें, सारी चीजें इसके अंदर अकेले अपने आप में आ जाती है। 1,60,000 से ज्यादा की वैल्यू है। उसके बाद में कम्युनिटी रिसर्च लैब डिस्कशन के लिए 60,000 रुपए, फोरेक्स का स्कैनर, एमसीएक्स का स्कैनर, जीसीडी का स्कैनर इंडिया वर्जन का, सबकी वैल्यू मिला लो 60,000 का ये, 36,000 का ये, 80,000 का ये, कोर्स मटेरियल 60,000 रुपीज का। लाइव क्यूएनए सेशन की रिकॉर्डिंग अपडेट होती जा रही है, मैं उसका कोई पैसा अलग से चार्ज नहीं कर रहा हूँ, सारी रिकॉर्डिंग सब कुछ आपको कोर्स मटेरियल के साथ ही में मिलता जा रहा है। ठीक है, तो सब कुछ वैल्यू मिला के 4,56,000 की होती है। बट ऑब्वियस सी बात है यार, जो मेथड, obviously I'm not going to charge that much, but the method जो मल्टीपल मेंबर्स को 10 लाख से ज्यादा अर्न करवा सकता है, क्या इतना वर्थ इट नहीं हो सकता? सोचो जरा, बताओ जरा। अब मेरी वेबसाइट पे जाओगे तो 54,999 प्लस जीएसटी पे आपको मिल रहा होगा वो, बट जनरल पब्लिक के लिए। आप लोग स्पेशल हो, मेरे साथ ये वेबिनार में बने हुए हो, बहुत देर से अटेंड कर रहे हो, मेरे साथ लगातार बने हुए हो, इसलिए आप लोग के लिए एक स्पेशल प्राइस पे। जानना चाहते हो क्या प्राइस है? जानना चाहते हो? बताऊं? बता दूं? यस, चलो बताता हूँ। तो मेरी वेबसाइट पे जाके देखोगे 54,999 आपको दिख जाएगा। ठीक है, मेरी वेबसाइट पे ये प्राइस पड़ा हुआ। ठीक है, आपको मिल सकता है 39,999 पे प्लस जीएसटी 18% का, मतलब लमसम 40,000 और 7,000 जीएसटी, लमसम 47,000। इससे बेटर प्राइस चाहते हो आप? इससे बेटर प्राइस चाहते हो? यस, इससे बेटर कर दे, इससे बेटर कर दिया मैंने, जीएसटी हटा दी, 40,000 1 ईयर के एक्सेस के साथ। इससे बेटर चाहते हो? इससे बेटर कर सकते, इससे बेटर कर दिया। केवल 34,999 पे आपको मिल जाएगा 1 ईयर के एक्सेस के साथ में। लेकिन रुकना, ये एक्सेस भी आपका बढ़ा सकता हूँ, ये एक्सेस भी बढ़ा सकता हूँ। लिंक देखो, मेरे टीम मेंबर ने ऑलरेडी शेयर कर दिया होगा। आपको 3 तरीके के लिंक मिले होंगे। लिंक देखिए, मेरे टीम मेंबर्स ने शेयर अभी नहीं किया, थोड़ा टाइम लग रहा है। देखिए लिंक आ गया, कैश फ्री का लिंक आ गया, रेजर पे का लिंक आ जाएगा, इंस्टामोजो का लिंक आ जाएगा। ये तीनों लिंक से आप पेमेंट कर सकते हो, जो भी आपका सुटेबल हो, जो भी कार्ड आप कैरी कर रहे हो। अभी सब कुछ बताता हूँ आपको। देखो लिटरली 100 रुपए की पर डे कॉस्ट के हिसाब से एक साल में आप बड़े आराम से 35,000 जोड़ सकते हो। लेकिन आप सब जानते हो, आप 1,500 रुपए, 2,000 रुपए तो ऐसे ही उड़ा देते हो, पेट्रोल में, सुट्टे में, किस किस में, आप सब जानते हो, कोल्ड ड्रिंक में, और पता नहीं कौन कौन से ड्रिंक आते हैं वो सब पीकर आराम से। इतने पैसे तो आप ऐसे ही उड़ा देते हो यार। अब अपने ऊपर जब इन्वेस्टमेंट की बारी आती है तभी आदमी सोचने लगता है। खैर, 1 ईयर की जगह 2 ईयर का एक्सेस मिल सकता है शुरुआती कुछ लोगों को। शुरुआती कुछ लोगों को 1 ईयर की जगह 2 ईयर्स का एक्सेस मिल सकता है। जानते हो क्या, कितने लोगों को? ओनली फॉर 10 पीपल, ओनली फॉर 10 पीपल।
ये 1 ईयर के एक्सेस की जगह 2 ईयर्स का एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जरा सुनो, देखो एक पर्सन की कहानी क्या लिखी, पावर ऑफ जीसीडी जो भी है। माई लॉस जर्नी टर्न्स इनटू प्रॉफिट, ध्यान वर्ड रखना ये जर्नी। ठीक है, आई इन 2 मंथ्स आई हैव मेड कैपिटल 3 टाइम्स, ये भी ध्यान रखना। ऑल ट्रेड्स बेस्ड ऑन जीसीडी, इट नेवर हैपेंड इन माई पास्ट 4 ईयर ट्रेडिंग जर्नी। फिर से ध्यान रखो वर्ड जर्नी का, जर्नी 4 ईयर्स की ट्रेडिंग जर्नी। यहाँ पे क्या लिखा है, माई लॉस जर्नी, ये लॉस मेकिंग जर्नी थी 4 साल की, पास्ट की, पास्ट की, वो प्रॉफिट में टर्न हो गई। कैसे टर्न हो गई, जीसीडी के बेस पे। कैपिटल 3 टाइम्स हो गई जीसीडी के बेस पे। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, जो पर्सन मार्केट में 4 साल से, क्या आपको लगता है सारे मेथड्स उसने नहीं आजमाए होंगे? मेथड जितने भी तरीके के कोर्स है, जो भी तरीके की चीजें होंगी मार्केट में, हर तरीके की चीज आजमाई होगी कि नहीं, आजमाई होगी। उसके बावजूद उसको प्रॉफिट नहीं हो पाया, वो सब मेथड नहीं करवा पाए जो जीसीडी ने करवा दिया। तो अब यहाँ पे समझ में आ गई होगी आपको एज। आगे चलते हैं। अब फर्स्ट, कुछ लोगों के लिए क्या है, एक तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजर वर्कशॉप है 20,000 रुपीज की वर्थ की, 2 साइकिल्स ऑफ 500 डेज वर्थ 20,000, 1 ईयर की जगह 2 ईयर्स का एक्सेस मिलेगा। ठीक है, आफ्टर 50 रजिस्ट्रेशन आपको 44,999 पे करना पड़ेगा। तो 50 रजिस्ट्रेशन तक, मैंने सोचा था 10 रजिस्ट्रेशन तक ही केवल 2 ईयर्स का एक्सेस दूंगा, बट पता नहीं मैंने शायद चेंज नहीं किया पीपीटी में। 50 ईयर्स का मैंने 50 लोगों का लिख दिया, तो अब 50 लोगों का ही दे रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक और कनेक्ट, यहाँ पे स्टोरी देखिए जरा क्या है कि इन्होंने मीटियोर 350 बाइक खरीदी, मेरे टीम मेंबर को इन्होंने व्हाट्सएप पे भेजा अपना स्क्रीनशॉट। इन्होंने कहा बॉट मीटियोर 350 विद मनी एंड विद 70 डेज, रुचिर सर को थैंक्स बोलना, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ रुचिर सर, जीसीडी, हनुमान जी एंड माई यूनिवर्स, प्लीज सर को शेयर कर देना। ठीक है, अब क्या हुआ समझो जरा। 70 दिन के अंदर इन्होंने, अब भाई मैंने सर्च किया जाकर के तो पता चला प्राइस बाइक का लमसम 2.5 लाख का है, और उसके बाद में ऑन रोड आते आते 3 लाख की पड़ी होगी। ठीक है, तो 3 लाख रुपए अगर कोई पर्सन 70 दिन में कमा पाया, तो यार क्यों कमा पाया ये सोचने की जरूरत है, कैसे कमा पाया सोचने की जरूरत है। हो सकता है वो एक्सेप्शनल पीरियड हो, वहां पे शायद लाख ही रुपए का प्रॉफिट इन जनरल होता, बट वो 3 लाख कमा पाए, क्यों कमा पाए, क्योंकि जीसीडी में है। अब यहाँ पे आपका समय स्टार्ट होता है, समय स्टार्ट होता है। यहाँ पे आपको एक टाइम देता हूं आपको, अगले 5 मिनट तक जो 5 लोग आएंगे उनको आईटीसीएम का स्कैनर दे दूंगा। आईटीसीएम का स्कैनर में क्या खास बात है, आईटीसीएम के कोर्स में क्या खास बात है, साथ में 2 घंटे का एक लेसन भी है उसमें। क्या खास बात है, उसमें 400 स्टॉक है, उनमें बड़े टाइम की आप फोरकास्टिंग कर सकते हो, चाहे शॉर्टिंग की हो चाहे लॉन्गिंग की हो। ठीक है, तो वो आपको अगले 5 मिनट तक जो 5 लोग आएंगे उनको फ्री मिल सकता है। मेरे कुछ टीम मेंबर्स का नंबर शेयर हो रहा होगा चैट में, अगर आप देखोगे तो उनसे आप कनेक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो अगर कोई आपको हेल्प की जरूरत है तो। ठीक है, बाकी लिंक्स मेरे टीम मेंबर्स शेयर कर ही रहे हैं। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप बता सकते हो मेरे टीम मेंबर्स को, जिनका नंबर शेयर हो रहा है वो आपकी हेल्प कर देंगे। इसके अलावा 3 तरीके के लिंक शेयर हो रहे हैं, कैश फ्री, रेजर पे, इंस्टा मोजो। ठीक है, उनसे आप पे कर सकते हो। अब इंस्टा मोजो के बारे में बताता हूँ। पे नाउ पे क्लिक किया आपने, नेम ईमेल फोन नंबर पे किया, ईएमआई कैसे बनेगी अभी बताता हूँ। पास में देखो कभी वर्कशॉप हुआ था 39,999 चार्ज किया गया था, आज आपको 34,999 का मिल रहा है, बहुत फॉर्चुनेट हो आप। पास में कभी वर्कशॉप हुआ था केवल 6 मंथ्स का एक्सेस दिया था, आज आपको 2 ईयर्स का मिल रहा है, बहुत फॉर्चुनेट हो आप। नेक्स्ट पे क्लिक किया, उसके बाद में मोर पेमेंट ऑप्शन, ऊपर क्यूआर कोड जो दिख रहा है इससे मत करना, अगर रेजर पे हो तो वहां पे क्यूआर कोड से कर देना, इसमें क्यूआर कोड से मत करना। मोर पेमेंट ऑप्शन पे गए, ईएमआई पे गए, ईएमआई पे जाने के बाद में एसबीआई क्रेडिट कार्ड, सिटी बैंक क्रेडिट कार्ड, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, कोटक महिंद्रा, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडसइंड, यस बैंक, एचएसबीसी क्रेडिट कार्ड, आरबीएल, एयू स्मॉल फाइनेंस, वन कार्ड, ये सब ऑप्शंस आपको मिलेंगे, जो कार्ड आपके पास उससे कर लो। अगर इनमें से कोई ऐसा आपका कार्ड है जिसका नाम यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो उसका भी रास्ता अभी बताता हूँ। इसके अलावा आपकी 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ तक की ईएमआई बन सकती है, डिपेंडिंग ऑन कौन सा कार्ड आपके पास है। उसके बाद में रेजर पे में आप जाओगे, रेजर पे में क्यूआर, यूपीआई, क्यूआर, नेट बैंकिंग, वॉलेट, ईएमआई, ये सब ऑप्शन। हाँ, मैं ये बताने जा रहा था कि अगर क्रेडिट कार्ड आपका ऐसा है जिसका नाम यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, ये जो मैंने ऑप्शन आपको बताए थे ना, क्रेडिट कार्ड ऊपर जो दिख रहा है आपको सबसे पहला ऑप्शन, उसमें जाकर के आपको डिटेल्स वगैरह फिल करके पेमेंट कर देनी। फिर बैंक के सर्विस सेंटर में कॉल करके बोलना है, जो भी आपको 1 साल या 2 साल की ईएमआई बनानी, वो आपको उनको बताना, वो आपकी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में यूपीआई, क्यूआर कोड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, ईएमआई, पे लेटर, ये सब ऑप्शन है रेजर पे में। इसमें अगर आप यूपीआई क्यूआर कोड में जाओगे तो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम यूपीआई, ये सब जो भी ऑप्शन है वो सब मिल जाएंगे आपको। अगर आप वॉलेट पे जाओगे तो फोन पे, अमेजन पे, मोबीक्विक, फ्री रिचार्ज, एयरटेल मनी, ओला मनी, जियो मनी, पेटीएम, पेजैप, ये सब ऑप्शन मिल जाएंगे। इसके बाद में ईएमआई पे जाओगे तो
आपको ऐसा कुछ दिखेगा, HDFC बैंक, HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक, सिटी बैंक, SBI, मोर बैंक्स पे क्लिक करना तो आपको ये सब ऑप्शंस मिल जाएंगे। अमेरिकन एक्सप्रेस, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सिटी बैंक, फेडरल बैंक, HDFC बैंक, HSBC, ICICI बैंक, इंडसइंड, कोटक महिंद्रा, RBL, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, स्टेट बैंक, यस बैंक, ये सब ऑप्शन मिलेंगे। लेकिन आपको बताऊं, कुछ बैंक आपको दिख रहे होंगे हाईलाइट किए हुए मैंने, क्या है हाईलाइट, आपको दिख रहा होगा HDFC और इंडसइंड मैंने हाईलाइट किया हुआ है। क्या, क्यों हाईलाइट किया हुआ है? क्योंकि इंडसइंड और HDFC में अगर क्लिक करोगे तो आपको क्रेडिट कार्ड और एचडी बैंक डेबिट कार्ड दोनों के ऑप्शन मिलेंगे। मतलब इनमें जाके आपके पास अगर डेबिट कार्ड कार्ड है तो वो भी कर सकते हो। रेजर पे की बात करो, HDFC और इंडसइंड में से के अगर डेबिट कार्ड है तो इससे पे कर सकते हो। अगर आपके पास एक्सिस बैंक है, ICICI बैंक है और HDFC बैंक का डेबिट कार्ड है, मतलब एक्सिस बैंक का डेबिट कार्ड है, ICICI बैंक का डेबिट कार्ड है या HDFC बैंक का डेबिट कार्ड है, तो आप कैश फ्री से भी पेमेंट कर सकते हो। कैश फ्री का भी लिंक मेरे टीम मेंबर्स ने दे दिया। आगे चलते हैं। तो मैंने आपको बता दिया इंडसइंड और HDFC अगर है तो रीजर पे यूज कर लो। एक्सिस बैंक कैश फ्री, सॉरी एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक का डेबिट कार्ड है तो कैश फ्री का लिंक यूज कर लो। ठीक है, उसके अलावा अगर आपके पास में वही कार्ड का नाम नहीं दिख रहा, ना रेजर पे में, ना कैश फ्री में, ना इंस्टा मोजो में, तो यहाँ पे नंबर, कार्ड नंबर डालो, एक्सपायरी और सब डिटेल्स फिल करो, पे नाउ करो और उसके बाद में बैंक के सर्विस सेंटर में कॉल करके उनसे हेल्प ले लो। वो आपकी 1 साल या 2 साल की EMI बना देंगे। अगर ये पेमेंट करने में कुछ इशू आ रहा है तो मेरे टीम मेंबर आपकी हेल्प कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या कमेंट है, अब तक 3 ट्रेड लिए, तीनों में प्रॉफिट, एंड आज डाबर लिया उसमें भी प्रॉफिट। हेलो GCD टीम, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज तक मैंने 39,000 का प्रॉफिट किया, मेरी फीस रिकवर हो गई। GCD ज्वाइन करे, मेरे को 20 दिन हो चुके हैं। GCD इज ग्रेट। तो भाई अब यहाँ पे एक चीज समझो यार, अगर ये 20 दिन में कवर कर सकते हो लमसम, आप भी शायद कवर कर सकते हो 20 दिन में अपना जो भी अमाउंट लगा रहे हो। बाकी भाई बहुत सारे लोगों का कमेंट आपने देखा होगा, एक एक ट्रेड में उनका 4-4 गुना प्रॉफिट हो गया। एक एक ट्रेड में उन्होंने फीस का 4 गुना रिकवर कर लिया। अब आपके पास देखो है दो चॉइस, एक है डू नथिंग, एवरीथिंग विल बी सेम एज प्रीवियस, यू डोंट टाइम द मार्केट्स, लॉसेस कंटिन्यू, कैपिटल रिड्यूसेस। एक है टेक स्टेप, इन्वेस्ट टाइम इन योर लर्निंग, चेंज रेस्ट ऑफ योर लाइफ, स्टार्ट प्रेडिक्टिंग, चॉइस इज योर्स। एक होता है कंपाउंडिंग इफेक्ट। कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या कहता है यार, कि आज जिस पर्सन ने जिम ज्वाइन कर लिया वो ऑब्वियस सी बात है 1 साल बाद, 6 महीने बाद अलग दिखेगा, उसकी हेल्थ बेटर होगी। ठीक है, यहाँ पे वो टाइम खत्म हो गया जो मैंने आप लोगों को दिया था ITCM के मेथड से रिलेटेड। ठीक है, जस्ट वेट, मैं आपको नाम रीड करके बताता हूँ कौन कौन आ चुका है। जस्ट वेट, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। आई थिंक इंस्टा मोजो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इंस्टा मोजो में आई थिंक कुछ प्रॉब्लम आ रही है। सूरज कुमार जी वेलकम टू GCD फैमिली। मनु सेजवाल जी वेलकम टू GCD फैमिली। सुबोध सालवी जी वेलकम टू GCD फैमिली। मिथिल कुंत जी वेलकम टू GCD फैमिली। संजय दुखसत जी वेलकम टू GCD फैमिली। चौधरी मनोज जी वेलकम टू GCD फैमिली। पूर्णचंद उपद्रस्त जी वेलकम टू GCD फैमिली। अब यहाँ पे जो हमारा टाइम था 5 मिनट का वो मैंने खत्म हो गया। अगले 5 मिनट में आपको फिर से दे रहा हूँ किसी और चीज के लिए। हमारे पास में BSE का 2800 स्टॉक्स का स्कैनर है, किसको किसको चाहिए, वो इन्वेस्टमेंट में बहुत यूजफुल हो सकता है। अगले 5 मिनट में जो 5 लोग आ जाएंगे उनको वो मिल जाएगा। ठीक है, जो ऑलरेडी आ चुके हैं उनको तो बाय डिफॉल्ट मिलेगा। जो अगले 5 मिनट के अंदर जो भी नए 5 लोग आएंगे उनको वो मिल जाएगा। जिसको जिसको चाहिए आप इनिशिएट कर सकते हो, आपकी टीम मेरी हेल्प करने के लिए ऑलरेडी है। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ कुछ स्कैनर हमारे पास और भी है, US का है, नेस्डेक का है, ऑस्ट्रेलिया का है, थाईलैंड का है। इनकी कीमत सभी की 1,10,000 है। बस नेस्डेक का स्कैनर जो है उसकी कीमत 2 लाख है। रीजन भी, नेस्डेक में IT के स्टॉक्स हैं, टेक के स्टॉक्स हैं, AI से रिलेटेड स्टॉक्स हैं। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि बहुत ज्यादा तेजी से भागने की क्षमता रखते हैं, इसलिए वो वाला स्कैनर महंगा है। ठीक है, बट सभी पे 50% डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो स्ट्राइप का लिंक आपको मेरे टीम मेंबर्स शेयर कर देंगे। इस टाइप के लिंक से आप 35,000 पे कर सकते हो, रिमेनिंग का 20,000 आप बाद में पे कर सकते हो, हम वो भी रिमेनिंग का लिंक आपको दे देंगे। तो अगर जिसके पास इंटरनेशनल पेमेंट कर रहे हो, रिजर्व पे और स्ट्राइप से कर सकते हो, जो लोग बाहर से हो। ठीक है, आगे चलें। अब यहाँ पे देखिए जरा क्या कमेंट है। माई टुडे दिस इज माई टुडेज प्रॉफिट, आई रिकवर्ड माई फुल GCD फीस, आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू GCD एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टू श्री रुचि गुप्ता जी, थैंक्स सर फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। क्या कमाया इन्होंने, 51,000 समथिंग कमा लिया।
तो ऑब्वियस यार आराम से कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। आप में से कई सारे ऐसे लोग हैं जो लाख लाख रुपए तो हर हफ्ते गवा देते हैं ऐसी मार्केट में, ट्रेडिंग में, नुकसान में। ब्रोकरेज अगर आप कैलकुलेट करने चलोगे तो जितनी इस कोर्स में लगाने जा रहे हो फीस, उससे ज्यादा ही ब्रोकरेज आप हर महीने दे देते हो। Now, if all that this course did was to help you to not earn 10 lakhs but just 1 lakhs, would it not be worth it? मैं कह रहा हूँ यार 1 लाख नहीं 50,000, 50,000 नहीं 25,000, 25,000 नहीं 10,000, अगर मंथली बेसिस पे 10,000 भी ये शुरू में आपको हेल्प कर दिए जाए तो बहुत बड़ी जीत है यार आपकी। आप गवाना कम से कम पैसा कम कर दोगे, या कम से कम मैं कह रहा हूँ जीरो, मतलब मैं कह रहा हूँ 1,000 रुपए से आप जाकर के पहले स्टार्ट करो ट्रेडिंग। अगर 3-4 महीने शुरू में आप कुछ भी पैसा नहीं कमा रहे हो, ट्रेडिंग आपकी नुकसान जो कर रहे थे वो रुक रहा है, बहुत बड़ी एडवांटेज आपको मिल गई। Obviously, I'm not going to charge 4,455,999, but the method that can help multiple students make more than 10 lakhs doesn't even worth 3,499. आप खुद सोचो। यू अब देखो यार, एक चीज आपको बता दूं, मेरे को नहीं पता कि कोई भी लेसन, कोई भी कोर्स में आपको लाइव Q&A सेशन मिलता है कि नहीं, मेरे को नहीं पता। मेरे को नहीं पता कोई भी कोर्स में डिस्कशन कम्युनिटी मिलती है कि नहीं, मेरे को नहीं पता। मेरे कोर्स में मिलती है। और ये जो लाइव Q&A सेशन आपको मिल रहा है, ये 2 साल तक के लिए मिल रहा है। डिस्कशन कम्युनिटी में आप आ रहे हो, 2 साल के लिए आ रहे हो, 2 साल का एक्सेस दे रहा हूँ, 2 साल कम नहीं होता है। बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा टाइम है। नाउ आपको यार टाइम और मनी लगाना है, मेरे को टाइम और एक्सपीरियंस लगाना है। दोनों को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा तभी बात बनेगी। और साथ में वहां पे डिस्कशन कम्युनिटी में जो और लोग आ जाते हैं, वो एक अलग आपकी एडवांटेज हो जाती है। अब यार मैं भी चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ यार आपका भी नाम यहाँ पे हो, आप भी एक बेस्ट परफॉर्मर बनो, इस तरीके से आपका भी स्क्रीनशॉट लगे। क्या आप चाहते हो कि नहीं? मैं तो चाहता हूँ। आप चाहते हो कि नहीं? आप बताओ। आप चाहते हो कि नहीं? आप बताओ। इन द मीन वाइल मैं कुछ और लोगों के नाम अनाउंस कर देता हूँ। दरबरा सिंह जी, वेलकम टू जीसीडी फैमिली। किरण मराथिर जी, वेलकम टू जीसीडी फैमिली। सचिन कुमार जी, वेलकम टू जीसीडी फैमिली। सुमित ओझा जी, वेलकम टू जीसीडी फैमिली। जय शेखर एस जी, वेलकम टू जीसीडी फैमिली। सुभाष कुन्नत जी, वेलकम टू जीसीडी फैमिली। तो अभी तक अगर मैं देखूं तो लमसम 13 स्पॉट तो फिल हो गए। ठीक है, एक और पर्सन का, जस्ट वेट। वीके सैनी जी, वेलकम टू जीसीडी फैमिली। तो 14 स्पॉट तो फिल हो चुके हैं। अभी कैश फ्री मैंने चेक नहीं किया, कैश फ्री और चेक कर लेता हूँ। 33वें मिनट तक का टाइम था, 2 मिनट आपके पास और बचे हैं। आपको पीएससी का स्कैनर 2800 स्टॉक्स का मिल सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। मतलब कि आप केवल जीसीडी के इंडिया स्कैनर के लिए पे कर रहे हो और आपको वो भी मिल रहा है। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बार बता देता हूँ, कैश फ्री में अगर किसी का आया है तो यार देखो, यहाँ पे वेट करने का कुछ नहीं, स्टेप लो, आगे बढ़ो। रुकने से कुछ नहीं मिलने वाला। तो कैश फ्री में 2 लोगों की पेमेंट कंफर्म है। आशुतोष गुप्ता जी, वेलकम टू जीसीडी फैमिली। एंड नीलवेश जी, वेलकम टू जीसीडी फैमिली। आगे चलते हैं। Now, if all that GCD did was that it saved you from multiple monthly tools and charges, subscriptions, charges that you pay, would it not be worth it? बताओ मुझे, बताओ। Yes. If all that this method did is to help you to hack the trades before FIIs and DIs enter, would it not be worth it? हम यार देखो वैसे भी उनका कुछ हैक वैक नहीं कर रहे हैं, हम अपने तरीके से अपना काम कर रहे हैं। आपने देख लिया होगा अब तक। हम कुछ भी हैक वैक नहीं कर रहे हैं, हम उनसे ज्यादा एक तरीके से बेटर एज की पोजीशन में। उसका रीजन है क्योंकि हमें किसी से परमिशन नहीं लेनी। उनके केस में ग्रुप काम कर रहा है, परमिशन लेनी है, अप्रूवल लेना है, फंड का एलोकेशन करना है, इतना लगाना है, उसमें इतना तो उसमें टाइम लगता है। हमारे केस में हमें ये सब टाइम नहीं लग रहा। If all that GCD did was to bring you in a group where all kind of trader, investor, fund manager existed, would it not be worth it? सोचो जरा। If all that GCD did was to give you trades with huge moves that you yourself never did in the past, would it not be worth it? सोचो जरा। If all that GCD did was to generate a new income stream, would it not be worth it? सोचो जरा। मंगल जी, वेलकम टू जीसीडी फैमिली। ललित राजपूत जी, वेलकम टू जीसीडी फैमिली। रिंकू जी, वेलकम टू जीसीडी फैमिली। जी,
चिप्पल शाह जी वेलकम टू जीडी फैमिली। सुधीर बरमकर जी वेलकम टू जीडी फैमिली। ठीक है, एक चीज आपको फिर से याद दिला देता हूँ, शायद आप भूल गए, तो याद दिलाऊंगा। इन द मीन वाइल कुछ लोगों का मेरे को कमेंट दिख रहा है, उनका कहना है कि यार टाइम थोड़ा सा बढ़ा दो, क्योंकि मैं कार्ड नहीं ढूंढ पा रहा था या कुछ बात थी। 2 मिनट का टाइम मैं और दे रहा हूँ उन लोगों को जिनका कार्ड वगैरह की प्रॉब्लम थी, उनको वो दोनों बोनस जो मिस हो गए हैं आपसे वो मिल जाएंगे। इन केस आप मेरे टीम मेंबर से कनेक्ट नहीं हो पाए तो ये 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। वैसे मेरे को पता है कि टीम मेंबर के मेरे फोन शायद एंगेज जा रहे होंगे, बहुत सारे लोग उनको कॉल कर रहे होंगे, ऐसा होगा। ठीक है, बट मैं अभी 2 मिनट आपको दे रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। इफ ऑल दैट जीसीडी डिड वाज टू जनरेट अ न्यू इनकम स्ट्रीम वुड इट नॉट बी वर्थ इट? बताओ जरा, सोचो जरा यार। If all that GCD did was to reduce your involvement and watch time in the market by 80%, would it not be worth it? कितने सारे आप में से लोग हैं जो अपनी मम्मी पापा के साथ नहीं बैठते हो? हाथ रेस करोगे। मम्मी पापा को जरा सा भी समय नहीं देते। कितने सारे आप में से ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों के साथ नहीं खेलते हो? मतलब आप खेलते इसलिए नहीं हो कि आप खेलना नहीं चाहते हो, आप खेल इसलिए नहीं पाते हो क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। और टाइम कहाँ जा रहा है? इंटरनेट ट्रेडिंग में जा रहा है। ट्रेडिंग में ऐसा, मतलब यार रिसर्च में टाइम लगा रहे होते मैं समझ सकता था, मैंने रिसर्च के लिए जॉब छोड़ी थी, मैं इस बात को कोरिलेट कर सकता हूँ। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आप जाकर के मम्मी पापा का और बच्चों का और वाइफ का टाइम जाकर के बर्बाद करे दे रहे हो, उनको नहीं दे रहे हो। जॉब और बिजनेस में जो आप कटौती कर रहे हो वो एक अलग बात है यार। आपको फैमिली, आप किस, आपने जहां से जन्म लिया वो सोर्स, मेन सोर्स को आप छोड़े दे रहे हो। जहां से पावर मिलती है आपको, जहां से एनर्जी मिलती है, उस सोर्स से आप कनेक्ट ही नहीं हो रहे हो। कहाँ से बेटर करोगे? तो अगर जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ उसके बेसिस पे जब आप पोजिशनल करते हो और इतनी सारी चीजें एडवांटेज आपको पहले से मिल जाती है, आपका 80% टाइम बचेगा कि नहीं, पहले मेरे को ये बताओ। 80% से कहीं ज्यादा बचेगा, 95% बचेगा। अगर वो टाइम बचेगा तो वो टाइम आपका कहाँ जाएगा? आपकी जॉब और बिजनेस में जाएगा, आपकी फैमिली मेंबर्स को जाएगा। सेम चीज आपके अमाउंट के साथ में, जो आप पैसा कमा रहे हो अपनी जॉब या बिजनेस से, आप जाके मार्केट में बर्बाद करे दे रहे हो। वो पैसा आप जब बचाओगे, आप जाकर के उससे पैसा बनाओगे, तो यार आपकी जॉब भी सेफ, आपका बिजनेस भी सेफ। आप उसमें जो मार्केट में पूरा टाइम सोचते रहते थे, आपकी जॉब हट होती थी, आप परेशान रहते थे कि यार मेरे को कहीं जॉब से निकाल तो नहीं दिया जाएगा, मैं सही से जॉब भी नहीं कर पा रहा हूँ ट्रेडिंग के चक्कर में, ये सब सिचुएशन खत्म हो जाएगी कि नहीं? बहुत कुछ बदल जाएगा भाई, मगर उसके लिए स्टेप आपको लेना पड़ेगा। हमें, मेरी एक स्टूडेंट है वेद मालती नाम उनका, उनका जीसीडी में एक फीडबैक आया था, उसमें उन्होंने एक चीज बोली थी कि मैं अपने बच्चे के साथ अब ज्यादा समय स्पेंड कर पाता। मैं तो हमेशा एक मेल के ही पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा था, एक लेडी की पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो जिसको घर संभालना पड़ता है, और वो मार्केट में इंट्रा डे में पूरा पूरा टाइम दिए दे रही, बच्चे के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे। सोचो आप। तो मैंने जो 2 मिनट का टाइम दिया था वो खत्म हो गया। लेकिन मैं, वो बार, वो समय कम था, मेरे को पता था, इसीलिए मैं 4.5 मिनट आपको और दे रहा हूँ। 25वें मिनट पे वो जो लोगों का कार्ड वार्ड नहीं मिल रहा था, और अभी भी जिन लोगों को मैं अलाउ कर रहा हूँ वो सबको अलाउ कर रहा हूँ। ठीक है, अगले 4 मिनट के अंदर आ जाओ, आपको वो जो दोनों बोनस बोले थे वो मिल जाएंगे। अगले जो 4 मिनट के अंदर जो लोग आ जाएंगे उनको बोनस मिल जाएंगे, कार्ड नहीं मिल रहा था, जो भी सिचुएशन है वो सब सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे चले। If all that GCD did was that you are prepared beforehand, knowing the direction, exact entry date, target accuracy, would it not be worth it? बताओ मुझे, बताओ। वर्थ इट है? अगर वर्थ इट है तो फिर आगे बढ़ो यार, फिर रोक क्या रहा है? और एक चीज आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ, ये ध्यान करो। ये दिखाया था मैंने, ये चाहिए कि नहीं? ये पहले से हमको पता चल जाए यार कि पास्ट की जो उसकी कुंडली टाइप की है स्टॉक की, वो हमको पहले से पता चल जाए, ये हमको पता करनी है, ये पता करनी है। और इस तरीके के रिटर्न्स अगर चाहिए ये, तो यार आपको आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, एक स्टेप लेना पड़ेगा, एक डिसीजन लेना पड़ेगा, अंदर आना पड़ेगा। बिना बैठे बैठे किनारे किनारे पे बैठ करके नौका से वो समुद्र पार नहीं होगा, अंदर जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो जरा क्या है, अमेजिंग स्टैटिस्टिक्स स्ट्रेटजी। यहाँ पे एक और फीचर ये बता रहे हैं, ज्वाइंट जीसीडी जब भी इन्होंने किया था, जो भी चीजें की थी, एमसीएक्स की ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो गई एंड बुक्ड ऑलरेडी, कैपिटल 3 टाइम्स हो गई विद इन 2 days, फीस रिकवर्ड इन वन शॉट ओनली। ये कमेंट क्यों आ रहा है? बिकॉज इनकी फीस रिकवर हुई, पहली चीज, प्लस इन्होंने जो अमाउंट लगाया वो 2 दिन के अंदर ट्रिपल हुआ, 46 या 47,000 का कुछ प्रॉफिट इन्होंने किया। नाउ हाउ मच डू आई फाइनली नीड टू पे? आपको 34,999 पे करना है, आपको 34,999 ही पे करना है। जीएसटी बिल आपको बिल्कुल मिलेगा,
ठीक है। जीएसटी बिल कैसे मिलेगा, नीचे आपको एक मेल दिख रही है support@ruchirgupta.co.in, इस पे मेल करना है। क्या करना है, सब्जेक्ट लाइन रखनी है जीएसटी बिल, आपका नेम, फोन, ईमेल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस। ठीक है, अगर जीएसटी इनपुट चाहते हो तो अपनी कंपनी का नाम, जीएसटी का नंबर आपका, ये सब चीजें फिल करके देनी पड़ेगी, मेल करनी पड़ेगी इस पे आपको। जीएसटी का बिल जब तक मतलब जो हमारा एक टाइम ड्यूरेशन होता है उसके अंदर मिल जाएगी। व्हाट इज द ईएमआई अमाउंट ऑफ 1 ईयर एंड 2 ईयर। 1 ईयर की ईएमआई है 3100, 2 ईयर्स की 1600, 3 ईयर्स की 1200। जो जी फ्रॉम महाराष्ट्र, वेलकम टू जीसीडी फैमिली। I am not in India, unable to pay from links shared. Please give me a link to pay with international card. Stripe का लिंक और रिजर्व पे का लिंक से आप कर सकते हो। I don't have a credit card, is there a debit card option? ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक का ऑप्शन आपका डेबिट कार्ड का है, अगर आप कैश फ्री से पेमेंट करो। इंडस इंड और HDFC बैंक का ऑप्शन है अगर आप रिजर्व पे से करो। एक चीज ध्यान रखना, जरूरी नहीं कि आपका डेबिट कार्ड हो तो आपका हो ही जाए ईएमआई। उसका रीजन है, अगर आपका अच्छा खासा बैलेंस मेंटेन रहता है या सफिशिएंट नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, पुराना अकाउंट है, तो उसमें डेबिट कार्ड से ईएमआई अलाउड हो जाता है। आई लाइक द वेबिनार वेरी मच, हाउ टू कीप कंटिन्यूइंग टू लर्न ऑल ऑफ दिस। सर उसके लिए कोर्स के अंदर आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टाइम लिमिटेड है। हाउ मेनी ऑफ यू आर फीलिंग लाइक दिस। मैं बोलता जा रहा हूँ धड़ाधड़, और इतनी जल्दी जल्दी बोलता जा रहा हूँ। भाई देखो हमारे पास समय लिमिटेड, इसलिए ऐसा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जरा क्या हुआ है। क्या लिखा है इन्होंने, Bajaj Finance boom. I know many of us may be fumbled during booking the profit of Bajaj Finance. Please comment your situation at that time. Thanks a lot. Life changing GCD and creator Ruchir Gupta ji. My life's biggest profit, highest profit booked 86,000. 86,000 इन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया है। यहाँ पे एक चीज मैंने देखी कि यार इनकी लाइफ का बिगेस्ट प्रॉफिट जानते हो क्यों हुआ? बिकॉज ये पोजिशनल ट्रेड था, बिकॉज लॉस वॉज लिमिटेड टू ऑप्शन प्राइस। जितना ऑप्शन में लगाया उतना ही नुकसान हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। बिकॉज तो यार एक सुकून आ गया, इत्मीनान आ गया। बिकॉज